Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. हजरात, मैंने अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात नहीं बोला क्योंकि हजरात होता है। हजरात मैं आपको कितनी बार बताऊं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पहले आप बताएं वाइट ट्यूसडे यार वीकेंड पे हम नहीं कर सके रिकॉर्ड हॉट बाइट्स तो मेरे पे डाल दें मूवी। नहीं यार, नहीं, कभी कभी नहीं कर सकते चीजें, क्या हो सकता है। देखें, हर टाइम इंसान हर वक्त हर चीज नहीं कर सकता। बात है कि इंसान को फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए कि जो पानी की तरह कि जैसा मौका हो बहता चला जाए। हाँ, तो नहीं हो सका तो अब इसका मतलब है कि अगर करें ना। सैटरडे को नहीं हुई तो हम करें ना। हाँ। काम है यार, काम है। और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, इंटरेस्टिंग, हाँ, ठीक है। मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने उस नहीं दिन मुझे उड़ाया। फोन पे कह रही है कि तुम इंटरेस्टिंग बोलते हो। मैंने कहा मैं तो बोलता मैं हूँ। आपको आज ये लिख के देती हूँ। हाँ। रेशमा लिख लो, आज मैं आज से किसी का किसी के अंग्रेजी पे मजाक नहीं उड़ाऊंगी। हाँ, अगर एक कैरेक्टर जो के अंग्रेजी जिसको बोलनी जो आती के है, पीएचडी इंग्लिश हाँ। लिटरेचर करके आया है, हाँ, और गलत और जो अंग्रेजी बाहर पैदा हो, नहीं, जो बाहर पैदा हुआ है और बाहर पला बड़ा है, नहीं, ये मुख्तलिफ बात है। और वो अगर अंग्रेजी गलत बोले तो मैं कहूंगी कि यार ये तो गलत बोली। नहीं, वो तो बात ही मुख्तलिफ है हाँ, ना, तो एक्सेंट में भी आ जाती है चीजें। मैं बस सिर्फ कैरेक्टर की इंग्लिश पे मैं कमेंट करूंगी। इंटरेस्टिंग बात ये हुई, इंटरेस्टिंग बात आप कर लें जी, कर लें। इंटरेस्टिंग बात इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि भाई वीकेंड पे शादियां हो गई जो कि पहले नहीं हो रही थी। अगर हम सैटरडे को करते तो हम फ्राइडे को रिकॉर्ड करते, फ्राइडे तक तो शादियां नहीं हो रही थी, तो शादियां हो गई वीकेंड पे। और हॉट बाइट्स है ही फ्लूइड। उसका मकसद ये है कि वो हफ्ते में किसी भी दिन जो भी हैपनिंग होगी उसके ऊपर तबसरा करने के लिए हम हाजिर हो जाएंगे। तो शादियां हो गई और शादियों में हम तबसरा करने आ गए। लेकिन इससे पहले कि हम कोई भी और बात करें, कल भी हमने मेंशन किया था, उसके बाद जिस तरह से गुल प्लाजा की जो पूरी एक डेवस्टेटिंग हसन, इंसिडेंट क्या सान्या है बाकायदा तौर पे जो अनफोल्ड हुआ है हमारी नज़रों के सामने, जिस तरह से वो बिल्डिंग गिरी है, जिस तरह से वहाँ की वीडियोस आई हैं, लोगों के अकाउंट्स सामने आए हैं, मैं तो हैरान रह गया हूँ इन सेंसिटिविटी पे हुकूमत की तरफ से, और लैक ऑफ एम्पैथी तो खैर बहुत छोटी चीज़ है, बट जो 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 चीज़ें चाहिए थी, जो टूल्स चाहिए थे, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड देन लैक ऑफ एम्पैथी। लैक ही लैक था हर जगह से। मुझे तो लगता है कि इनके पास तो टू बी ऑनेस्ट अभी तक करेक्ट फिगर भी नहीं है कि कितने लोग फौत हुए हैं। इतनी देर तक तो लोग मिल नहीं रहे थे। पता नहीं अब ये सच्ची खबरें हैं कि हाँ, अब पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड डिमांडिंग के यार हमें सिर्फ हमारे जो घर वाले थे उनकी लाशें दे दो और कुछ नहीं। और एक जगह मैंने पढ़ा, अल्लाह माफ करे, कि इस कदर बर्न्स थी कि लोग मतलब आइडेंटिफाई भी नहीं कुछ कैसे कर पाएंगे। आपने सबने वो वीडियोस जिस तरह से देखी हैं, तो अल्लाह माफ करे। तो कल भी हमने ये बात की थी कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं और भी जगहों पे होते ही हैं, लेकिन उनको मैनेज ना कर पाना यार, ये क्या है, मतलब मैनेज ही नहीं कर पाए। अब कौन इन शॉपकीपर्स को सिक्योरिटी देगा अगले? अब वो तो कह रहे हैं कि 3-4 महीने लगेंगे टू रीबिल्ड इट। 3-4 महीने तो बस यहाँ सड़क नहीं रीबिल्ड कर सकते, पूरा प्लाजा कहाँ से करेंगे? जितने वहाँ दुकानदार थे जिनकी रोजी रोटियाँ जुड़ी हुई थी, 1200 आप सोचें यार, 1200 एंड आई दे केम अप विद द फिगर कि इतना लॉस हुआ है। उन्होंने मैं तो एक बुजुर्ग थे उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा 1200 दुकानें थी, और नया क्योंकि रमज़ान का अभी टाइम शुरू होने वाला है और फिर ईद है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टॉक अपना रखा हुआ था करोड़ों रुपए का। तो उन्होंने कहा एक एक दुकान पे करोड़ों का स्टॉक था उनकी अपनी। वो कह रहे थे कोई 7 या 8 दुकानें थी। तो उन्होंने कहा रात को जो 10 बजे करोड़पति थे वो अब 0 पति हो गए सब। आपका ख्याल है कोई इंश्योरेंस कवरेज होती है ऐसी चीज़ों की? इंश्योरेंस कवरेज कहाँ से होगी? नहीं। देखिए, और असल जो बात है, ये तो ये सान्या हो गया। कितनी बिल्डिंग्स हैं कराची में जो हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, किसको पता है कि कितनी सेफ्टी है, कितनी नहीं है, फायर एग्जिट्स हैं नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं किसी बिल्डिंग में नहीं है, कितनी हजारों बिल्डिंग्स हैं कराची में, उनका कौन चेक करेगा? बिल्कुल सही है।
तो डेविस्टेटिंग बात यही है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, दुनिया में भी होता होगा, मैं नहीं कह रही नहीं होता, लेकिन हमारी जो है ना कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब जब कोई ऐसा इवेंट होता है, सानिया होता है, तो जनरली उसमें मिसमैनेजमेंट या कोई ना कोई किसी लेवल की करप्शन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको याद है मरकला टावर्स जो गिरा था अर्थक्वेक में, सी ग्रेड मटेरियल्स लगे हुए थे, बाद में पूरी रिपोर्ट में निकल आया कि वो स्ट्रक्चर इस काबिल ही नहीं था कि वो अर्थक्वेक जोन में बनाया जाता है, एक तो इट शुड नॉट हैव बीन मेड, और वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स लगाए हुए थे, तो वो बिल्डिंग गिर गई। फिर जो हम कहते हैं कि जी ज़लज़ले और सैलाब आते हैं, ऑब्वियसली लोगों को घर बनाने के लिए कोई है ही नहीं ना, डायनामिक ही नहीं है, ना टाउन प्लानिंग है, ना रूरल एरियाज में वो कोई जलजले प्लानिंग है। सैलाब हर जगह आते हैं ना, हर लेकिन जगह आते उन्होंने हैं, प्लानिंग की हुई है ना, प्लानिंग की उनको हुई है, पता है कि भाई एग्जैक्टली, ये वो जोन्स हैं, यहाँ पे नहीं बिल्कुल, करनी चीजें। एब्सोल्युटली। या फिर ऐसे प्लाजे हैं जिनमें आप आपको रिवर कोई बेड के ऊपर अगर बिल्डिंगें बना बनाएंगे तो देंगे, गिरेंगी ना कॉलोनीज वो, बना देंगे और घर बना देंगे और सोसाइटियां बना देंगे, तो सैलाब आएगा घरों में यार। एब्सोल्युटली। इसी तरह जब आग लगती है, आपकी कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, आग को फौरन बुझ जाना चाहिए था, लोगों की जान नहीं जानी चाहिए थी। चलें बहुत बड़े अगर एरिया पे लगी थी, मैं तो कल भी जो हम बात कर रहे थे, टूल्स ही नहीं है आपके पास यार, आपने अंदर कैसे जाना है। Exactly. किसी ने कहा, मैं किसी का सुन रहा था, उन्होंने कहा यार कि इवन फायर फाइटर्स के पास, बेचारों के पास मास्क नहीं थे। ज्यादातर जो, जहां मेरी इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारी अमवात इस वजह से भी होती है बिकॉज ऑफ द स्मोक। वो आपको धुआं आपकी वो इनहेल इट एंड उस वजह से होता है। एंड फायर फाइटर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इवन इन दिस ट्रेजेडी। अब वो मैं बड़ी मुझे अजीब बात लगी, वो कोई शख्स कह रहा था कि फायर फाइटर के पास मास्क नहीं था, तो आगे से वो जो कराची के मेयर हैं उन्होंने कहा उसकी दम घुटने से उसकी मौत नहीं हुई। बट दैट डजंट जस्टिफाई इट यार, कि अगर मास्क उसके पास नहीं है, उसकी जिस भी वजह से मौत हुई है बंदे की, मास्क तो नहीं है ना। की मौत क्या होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, इतनी सेफ्टी तो होनी ही चाहिए। तो ये sad, very anyway sad. it's a moment of obviously great tragedy, but also like with any tragedy a moment of reflection. And हम कितनी आवाज़ उठा लें, हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि सब उठाएं आवाज़ कि यार ये यतीम सा शहर है, ये बस यतीम सा नहीं है, यतीम शहर, यतीम शहर ही है, कोई इसका रखवाला नहीं है, ये बस चल रहा है, अल्लाह तवक्कुल चल रहा है। गटर में गिरने से कभी कोई मर जाता है, कभी आग लगने से ऐसे बंदे मर जाते हैं, सोचें, कभी ट्राले के नीचे आके गाड़ी हो गई। एनीवे, ऑन दैट नोट छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, फिर जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे आज क्या टॉपिक्स हमारे, उन पर बात करेंगे। We'll see you after a short break. जी, short break and a moment of silence. जी आमना, बड़ा अजीब लगता है आमना जब इस तरह की कोई ट्रेजेडी हो जाए, फिर हमने बैठ के तो अपनी सारा ये प्रोग्राम और सब कुछ करना होता है। Such is life. Such is life. काम है। Absolutely. आज क्या टॉपिक्स हैं आपके? आज तो बहुत आपके पास टॉपिक्स तो कुछ हमने मिस कर दिए पिछले हफ्ते, जो कुछ होता रहा वो ऑब्वियसली क्योंकि हमने सैटरडे को एपिसोड नहीं किया, तो उसी की कुछ कंटिन्यूएशन है। एक तो ऑफ कोर्स शादियां हैं। अच्छा, ये भी अब बड़ी अजीब बात थी। एक तरफ यहाँ पे कराची में आग लगी हुई थी और प्लाजा जल रहा था और लोग फौत हो रहे थे और पता नहीं चल रहा था कितने लोग मिसिंग हैं। दूसरी तरफ शादियों की सेलिब्रेशन हो रही थी। अजीब सा एक था ना, हमारी हॉट बाइट्स की तरह हम भी एक तरफ ये बात कर रहे हैं, डाइकोटमी तो होती है ना, वो बात कर तो रहे हैं, और वो भी था विजुअल्स के, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, उस दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर ही वो सब भी आप, मतलब साथ साथ दोनों चीजें चल रही हैं, दोनों चीजें चल रही हैं। क्लिप अब मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये क्या है, ये मतलब यही है जिंदगी है हसन, क्या कर सकते हैं। सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, क्या है मतलब। ठीक है, वो शादी होनी थी, वो हो रही थी साथ साथ, लेकिन वो हुकूमती लोगों की थी ना। सवाल ये पैदा होता है। चलिए टॉपिक्स बताएं ना आप। टॉपिक्स ये है कि आपने मुसद्दिक के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी पिछली बार। जी, मुसद्दिक मलिक, तब शायद आपने क्लिप नहीं देखा हुआ था। मैंने क्लिप नहीं देखा हुआ था। हाँ, अब आपने मेरे ख्याल में क्लिप देख लिया बकायदा, तो पूरा एपिसोड देख लिया, पूरा आपने देख लिया। मुसद्दिक की कॉन्वर्सेशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं निकालूंगी मैं। मुसद्दिक की फिर उसके ऊपर मुसद्दिक ने एक क्लैरिफिकेशन भी दी जी,
हम चाहेंगे कि हम आपका तबसरा लें ठीक है, उसके ऊपर। मैंने पढ़ी उस वक्त, मुझे याद नहीं, आप दोबारा आई एम श्योर मेरे पास पढ़ेंगे। है, जी आपने ऐसी क्या बात है यार, ऐसे yes. थोड़ी बैठ जाते हैं हम हाँ, लोग। फिर हमारे पास पक्की बात है, है, पक्की बात है। हाँ हाँ, अच्छा फिर हमारे पास ये जो है एक शादी हुई हिना अफरीदी की और तैमूर की, जी और बड़ी रौनक थी माशाल्लाह वहाँ पे भी। और हिना अफरीदी की लुक्स को लेके भी काफ़ी जी डिस्कशन हुई, बातें हुई। तो आपका क्योंकि फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, है लुक से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है है, और ब्राइड से भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, यकीनन। तो आपसे कुछ हम इनपुट लेना चाहेंगे। ठीक है, और ओवरऑल नहीं ना ना, शादियों पे एक सबसे बड़ा जो है हाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हाँ हाँ, मैं आ रहा था अच्छा उस आ पे। रहे थे उससे, तो हाँ, तीसरी जो जो मेजर शादी हुई जुनैद सफदर की, उसके वो वाज ऑब्वियसली द हाईलाइट ऑफ द वीकेंड। शादियों की जब जब पे बात हो रही है, और जी उसकी एक एक लुक, एक एक इंडिविजुअल की लुक के ऊपर काफ़ी बात हुई, जिसमें मरियम नवाज साहिबा की लुक्स के ऊपर बहुत बातचीत हुई कि जी इन कपड़े कैसे थे, कहाँ से, किस डिज़ाइन से। जो जुनैद की वाइफ हैं, क्या नाम है उनका, शान से शानजे जो हैं, रोहेल अस्कर। उनकी लुक्स के ऊपर बड़ी बात हुई। उन्होंने इंडियन सोचिए डिजाइनर, आप, ब्राइड का नाम ही नहीं याद आ रहा है इसका। उन्होंने कहा ये इंडियन डिजाइनर्स के उन्होंने कपड़े क्यों पहने हकीकत हैं, है इस ये। पे भी बड़ी बात 2 हुई। दिन उन्होंने इंडियन डिजाइनर पहना मरियम है। नवाज साहिबा पे हुआ यार, उन्होंने दुल्हन को की स्पॉटलाइट लेने की कोशिश की, ये सब कुछ हुआ। जुनैद सफदर के कपड़ों पे हुआ जी कि उन्होंने रिपीट किए कपड़े अपने। फिर हुआ यार वन डिश क्यों नहीं था, फिर ये था वन डिश था। और सबसे इस पूरी सिचुएशन में जहां पे ये सब कुछ हो रहा था, ऑल ऑफ अ सडन मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं, वो सब कुछ अपनी तरफ ले गई, वो ले गई, वो सब ले वो बाजी गई। ले गई। जहां पे ये एक तरफ कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो दुल्हन की स्पॉटलाइट टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, वहां पे एक्चुअली मरियम औरंगजेब साहिबा औरंगजेब असली ने मरियम नवाज की स्पॉटलाइट ले ली। सोचें आप, यार ये तो बड़ा ये तो कॉन्ग वर्सेस अनहोनी को गॉडजिला, होनी करते एक जगह जब जमा हो दोनों, मरियम और मरियम। ये कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला वाला सीन चल रहा है। लेकिन ये बड़ी अनहोनी एक बात हुई ऐसी वैसी तो अब ये है, क्योंकि आप एक फैशन क्रिटिक हैं, फैशन जर्नलिस्ट हैं। क्रिटिक नहीं कहेंगे मुझे नहीं, आप। मैं नहीं क्रिटिक कहूँगा, मैं क्यों कहूँगा आपको ठीक critic? है। अल्लाह ना करे मैं आपको क्रिटिक कहूँ। इट्स नॉट अ क्रिटिक शो, I'm not, आफ्टर ऑल इट्स अ शो वेयर वी, मैंने कहा था, मैंने किसी के, मैंने क्या कहा, हाँ ठीक इट है। इज अ क्रिटिक शो। आई मीन एनीवे, तो हम यहाँ पे क्योंकि आपका बड़ा तजुर्बा है, तज्जियाकार है, जी जी सीनियर बिल्कुल, सहाफ़ी, सीनियर सीनियर तज्जियाकार, सीनियर बातें भूल जाती हूँ मैं, लेकिन हूँ मैं सीनियर सीनियर इतनी हैं आप। इतनी सीनियर हूँ जबकि मेरे लोगों के नाम भूल जाते हैं। हाँ, इतनी तो सीनियर हमारा क्योंकि काम है तबसरे करना, है चीज़ों के ऊपर है कमेंट्री करना, है अपनी राय देना, है और क्योंकि सब देते हैं अपनी राय, तो हम क्यों ना दें अपनी राय। तो इन चीज़ों के ऊपर हम अपनी आज राय देंगे। और आपसे एक और टॉपिक भी था छोटा सा, क्या, जावेद शेख और बुशरा अंसारी साहब। जावेद शेख और बुशरा अंसारी साहबा बहुत बचपन के दोस्त हैं जी, तो उनकी चलें खैर भाई उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है। बुशरा अंसारी साहब ने कुछ कहा और शेख साहब ने फिर जवाब दिया उसका, जवाब दिया, तो ये बात कर लेते हैं। तो फिर इसी टॉपिक से शुरू कर लेते हैं। करें फिर। बुशरा अंसारी साहबा का एक क्लिप मैंने देखा जिसमें वो कह रही थी कि जावेद ने मुझे कुछ खिलाया नहीं, तब तो उनका घर भी नहीं था, और मेरे सामने उनका घर बना, लेकिन फिर मेरे सामने उनका घर उजड़ गया। इनका तो घर ही मेरे सामने बना, मेरे सामने उजड़ गया। हाँ, मेरी वजह से लेकिन नहीं उजड़ा, लेकिन वो उजड़ गया। तो फिर शेख साहब किसी आई थिंक इवेंट पे थे, तो वहाँ पे उनको जब मौका मिला, उन्होंने कहा बुशरा ने मेरे बारे में ये बात की, तो किसी का जब घर उजड़ता है तो वो कोई खुशी की बात तो नहीं होती। तो उसका जो घर खराब हुआ वो भी मेरी वजह से नहीं हुआ, तो बुशरा को चाहिए कि जहाँ पे मेरी कहानी बता रही है अपनी भी बताए। बहुत शुक्रिया भाई, तुम्हारा घर बिछड़ा है तो मेरे और मेरी वजह से तो नहीं बिछड़ा, तुम अपनी भी कहानी सुनाया करो या मेरी सुनाती हो। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बात नहीं करनी चाहिए थी। किसको नहीं करनी चाहिए? बुशरा अंसारी साहबा को पहले। अब किसी के घर उजड़ने की बात, एक तो ये बड़ी पर्सनल सी चीज़ है ना, ऑफ कोर्स सबके सामने है, पब्लिक नॉलेज है हर शेख चीज़। साहब ने कहा कि बुशरा ने मजाक में बात की उन्होंने, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने इन मैलिस की है, विद बैड इंटेंशन की, लेकिन कभी कभी जोक भी तरह सा बैड टेस्ट वाला पड़ जाता है, तो ये वो वाला जोक था। ये दो दोस्त होते हैं जब, और बहुत पुरानी उनकी दोस्ती होती है, जैसे कि हमें पता है शेख साहब की और बुशरा अंसारी साहबा की बहुत बहुत पुरानी दोस्ती है, उसमें भी मेरे ख्याल में एक हद इसमें आपने अगर अकेले में बैठे करनी है ये बात ज़रूर करें,
दो दोस्त अगर बैठ के एक दूसरे की लेग पुलिंग अकेले में बैठ के कर रहे हैं या दोस्तों के साथ बैठ के कर रहे हैं, वो बिल्कुल और चीज़ है। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करना जहाँ पे हज़ारों नहीं तो लाखों लोग पढ़ेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जो कि नहीं जानते डिटेल्स या आपकी रिलेशनशिप को नहीं जानते, उन पे ये बुरा असर इस चीज़ का पड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने उस दिन बात की थी जब नुमान एजाज साहब की कमेंट की बात हुई तो मैंने कहा कि ठीक है ह्यूमर में बात की, तो ह्यूमर में तो बात की जा सकती है, ये क्योंकि एक मामला बहुत दूसरी तरह का है, उनका एक जाती एक रिलेशनशिप से रिलेटेड एक बात थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बुशरा अंसारी साहबा मजाक नहीं कर सकती हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ उनका बहुत पुरानी एक दोस्ती, तो आप दोस्तों में कर सकते और हैं। फिर उनको बुरा लगा ना, तो शेख साहब को बुरा लगा, अगर शेख साहब को बुरा ना लगता तो फिर मैं कहता चलो ठीक था, लेकिन शेख साहब के रिस्पॉन्स से ये जाहिर हो रहा है कि उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो जब दो दोस्तों में भी अगर एक दोस्त को पसंद नहीं आई, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पे बुशरा अंसारी साहबा हमेशा हर चीज़ के ऊपर कमेंट करती हैं, ठीक है उनको करना भी चाहिए, तो एक छोटी सी वो स्टेटमेंट डाल देती हैं, एक छोटी सी वीडियो डाल देती हैं कि मैंने ये जोक किया था एंड आई रियलाइज के शेख साहब को बुरा लगा, आई अपोलोजाइज, गॉट कैरिड अवे। हाँ, तो इस पे आई थिंक ये सॉर्ट आउट बड़े इस तरह से भी हो सकता था, हो सकता है उन्होंने पर्सनली कर लिया हो, लेकिन क्योंकि पब्लिकली एक बात हुई थी तो इसमें कोई हर्ज नहीं था कि अगर वो एक छोटी सी, क्योंकि वो व्लॉग्स बनाती हैं, वो रोज वीडियोस बना ही नहीं है, तो किसी वीडियो में किसी एक जगह पे वो ये कह देती हैं। बात यही है कि हम पहले ये कहते थे कि जी हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, स्टार्स हैं, उनको मीडिया ट्रेनिंग इतनी नहीं होती, इंटरव्यूज़ में उनको बात करनी नहीं आती, दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप, शुरू तो हो जाते हैं, दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप। अब क्योंकि हर बंदे के पास प्लेटफॉर्म भी आ गया है बोलने का, ऑब्वियसली बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो हमारे मुझे लगता है जनरली लोगों को ये नहीं पता कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, रुकना कहाँ है। हम भी उसमें शामिल हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है वी गेट कैरिड अवे विद द कॉन्वर्सेशन एंड वी नीड टू हैव स्टॉप्ड like 2 streets ago, but we didn't. When it's your platform and you're talking, you just get carried away. थोड़ा सा नहरा लगाम लगा लेना चाहिए बातों को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नाप तोल के बात करें बेहतर है। जहाँ पे आप ये कह रही है लगाम लगा लेना चाहिए बातों को, वहाँ पे मुसद्दिक के कमेंट की तरफ चलते हैं। चलें फिर। आमना, आपने देख ली वो कमेंट? जी मैंने देखा, मुझे काफी ढूंढना पड़ा वो कमेंट, क्योंकि मुझे तो मैंने आपने कब मुझे भेजा, आपने मैंने आपको वीडियो भेजी और टाइम स्टैम्प देके क्या ढूंढ यार आमना, यार खुदा को माने हसन, बात तो सुन लेना, पिछले 4 दिन से मैं ढूंढ रही थी, आपने वीडियो मुझे आज भेजी है, टाइम भी बता दो। आपने मुझे कमेंट किया, मैंने भेज दी। हाँ, मुझे नहीं मिल रही थी वीडियो, कमेंट नहीं किया, आपने मुझे मैसेज किया, मैंने भेज दी। जी मैंने आपको मैसेज किया, आपने फौरन भेज दी, मुझे नहीं मिल रही थी पिछले 3 दिन से। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के ना देखूं और मैं देखूं कि उन्होंने क्या कहा है। सुनी आपने पूरी? मैंने सुनी उनकी बात पूरी। कैसा लगा मुसद्दिक ने जो जो कहा, आपको कैसा लगा? बिटर, मुझे बिटर बातें लगी उनकी। क्यों बिटर लगी? मुझे बिटर बातें इसलिए लगी कि उन्होंने पहले जो बात की, अब याद कराएं, पहले उन्होंने कहा कि हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम केस नंबर 9 के हवाले से कॉन्वर्सेशन चल रही थी, उन्होंने कहा इसी तरह कमेंट जिस तरह कमेंट हुआ है, इसी तरह असल जिंदगी में भी होता है, जो लोग कमेंट करते हैं चीज़ों के ऊपर, और फिर उन्होंने ये कहा कि इससे ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू है नहीं, कमेंट करने से ज़्यादा मुझे लगता है कमेंट सेक्शन को बंद कर देना चाहिए। मैं तो इस बात को सेकंड करना चाहूँगा कि वी शुड जस्ट क्लोज द कमेंट सेक्शन। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक कर दो और या इनबॉक्स कर दो, और इससे ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू है नहीं। लेकिन तुम लोग ये कहते हो कि पिछला ड्रामा भी ये वो, मतलब भाई तुम हो कौन? तुम तो ये थे, तुम लोग हो कौन? पहली बात उन्होंने ये की, फिर उन्होंने कहा कि जर्नलिज्म के कोई एथिक्स ही नहीं रहे, नहीं आते तो मुझसे वो बाद में अच्छा, वो बात, ये पहली वाली बात पहले बात पे करें, फिर दूसरी बात पे आते हैं। जो पहली उन्होंने बात की उस पे उन्होंने जब कहा कि तुम होते कौन हो और तुम्हारी इससे ज्यादा तुम्हारी वैल्यू नहीं है, इससे ज्यादा आपकी वैल्यू है भी नहीं, आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास एक टैब है राइट कमेंट का। तो इसके बाद मुसद्दिक ने फिर और ये बात उन्होंने की जनरल लोगों की, लोग जो ऑडियंस जो देख रही है उसके कमेंट्स। जब आप कहते हैं कि कमेंट सेक्शन बंद कर दो, तो आप सबकी बात कर रहे हैं ना, फिर आप किसी एक पर्टिकुलर उसकी तो नहीं बात करें। बिल्कुल। इसके बाद मुसद्दिक ने एक पोस्ट लगाई, उसमें उन्होंने ये क्लिप शेयर की और साथ में उन्होंने कहा, सो आयरॉनिक, I feel it's important to clarify this because a short clip without full context can easily be misunderstood. This conversation was about online bullying and hate sections and hate comments, and how constant scrutiny in comment sections can deeply affect anyone's mental health, sometimes with tragic consequences. It was not about drama audiences, genres, YouTube views, or Meri Zindagi Hai Tu. I was specifically referring to models, actors, and public figures who are relentlessly judged and targeted online.
something many people silently struggle with every day. Please watch the entire clip to understand the context before forming an opinion. Comment sections in general can be a dangerous space, and this conversation was about awareness, empathy, and responsibility. Words matter, context matters, and mental health matters heart. मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली कि उन्होंने डिफरेंशिएट किया है पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स पे, या पीपल कमेंटिंग ऑन ड्रामास और पीपल कमेंटिंग ऑन पर्सनल लाइव्स। मुझे नहीं लगा कि कोई उन्होंने पूरा क्लिप देखने के बाद कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाला गया था, मुझे नहीं ऐसा लगा। मुझे जो मुसद्दिक ने कहा वर्ड्स मैटर, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, वर्ड्स मैटर एंड कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, बिकॉज मैंने जो उनकी कॉन्वर्सेशन सुनी वहाँ पे मुझे जो उन्होंने बाद में रिजॉइंडर अपना शेयर किया उसके हिसाब से तो कोई कॉन्टेक्स्ट ना नजर आया। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि ठीक है जो लोग ड्रामों पे कमेंट कर रहे हैं हमारे ऑडियंस है वो जो मर्जी कहें, ये उनको लाइक ही सेड कि वो अपनी नहीं, वो तो बड़ी डिक्टेटोरियल किस्म का एक स्टांस ना कि भाई कमेंट सेक्शन बंद कर दिया जाए। तो इसमें तो आपने बाइफिकेशन नहीं की कि जो ऑनलाइन बुलिंग होती है। मैं वही कह रही हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग ड्रामे देख के उस पर कमेंट कर रहे हैं वो ना बंद करें, लेकिन जो पर्सनल अटैक्स करते हैं उनको बंद कर दें। सो मुझे जो इससे फीलिंग आई वो ये आई कि जो भी क्रिटिसिज्म उन्होंने फेस किया किसी भी सूरत में, मुझे नहीं पता उनको, मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो उनको तो अप्रिशिएट किया जा रहा है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, बट जो भी उनको क्रिटिसिज्म मिला पहले या अब या जो भी, उसके रिएक्शन में उन्होंने एक बात कह दी और बाद में फिर उन्होंने कहा जी कि वो ये कॉन्वर्सेशन कोई और हुई थी। अब जो उन्होंने बात की उससे मैं फंडामेंटली इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि कोई भी लोग, किसी भी तरह के लोग जो कि पब्लिक स्पेस में हैं, पब्लिक लाइफ में क्या कहते हैं उसको, पब्लिक स्पॉटलाइट में हैं, उनमें ये दिल गुर्दा होना चाहिए भाई कि उनके बारे में अगर कोई बात हो तो बर्दाश्त करें। बिल्कुल that it comes with it's part of the package. Also, even if when you're a public figure and you have a public page and you put things on that page, that information is out there for people to absorb, react, comment, etc. ये भी उन्होंने बात की कि जब मैं अपनी पेज पे कुछ लगाता हूँ तो how dare you take it from my page, मेरी चीज़ है, मेरी information है, you can't take it. You can actually. वो मैं पोस्ट करूंगा, मेरे पेज से पोस्ट हुई है, उसके बाद आपने उठा के उसको दो। अच्छा, so that was now the second part of the conversation. Second part of the conversation में उन्होंने बोला कि बहरोज भाई मैं सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि बहरोज अफजारी साहब ने रिसेंटली कमेंट किया था और उन्होंने कहा जी, मुसद्दिक ने कहा जी कि मैं नहीं सीरियसली लेता तो आप भी सीरियसली ना लें इतना चीज़ों का। और फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी उनसे सवाल ये पूछा गया कि यार आप 2 हफ्ते से ये शो होस्ट कर रहे हैं तो आप बताएं कि हम कितनी बुराइयां करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी बुराइयां तो ऐसा सच नहीं करते। फिर उन्होंने कहा जी कि इट्स अ क्रिटिक शो, नॉट इट्स नॉट अ क्रिटिक शो, इट्स अ रिव्यू शो। जी, अ क्रिटिक शो, इट इज नॉट अ क्रिटिक शो, इट इज अ रिव्यू शो। सो यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो यहाँ पे नादिया बैठी, वो अपनी ओपिनियन देंगी, सादिया अपनी ओपिनियन देंगे। तो मैं फ्रैंकली इसका मतलब ये नहीं कि आप एक आर्टिस्टिक उसमें उनको एवेल्युएट कर रहे हैं हम बैठ के। मुझे ऑनेस्टली बात नहीं समझ में आई कि एक क्रिटिक शो क्या होता है और एक रिव्यू शो क्या होता है। मुझे नहीं, रिव्यू का उनका मतलब है कि एज अ ले पर्सन हम बैठ के वी आर जस्ट कमेंटिंग ऑन हाउ वी फील अबाउट द शो। नो, एनीवे मुझे नहीं समझ आई कि इस बात का मकसद क्या था कि क्रिटिक शो क्या होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और रिव्यू शो क्या होता है। क्रिटिक शो क्या होता है? मुझे नहीं पता ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुसद्दिक जो कह रहे थे कि क्रिटिक शो होता है, रिव्यू शो, और मतलब क्रिटिक शो जहाँ पे क्रिटिक होता है या क्रिटिक शो जहाँ पे क्रिटिक्स क्रिटिक कर, मुझे नहीं पता चला ऑनेस्टली। यार आप हंस क्यों नहीं है? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। आप ना देखें, आपने कहा था आप इस तरह नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे फ्रैंकली मुझे नहीं वो बात समझ में आई। नहीं, वो बात सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी थी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मेरी कोई बात अगर मैंने अपने पेज मैं एक तो इन पेजेस से बड़ा हूँ कि जो कोई बात हमने, क्योंकि फिर ये बात हुई कि यार कि हमारे इस कॉन्वर्सेशन में से एक कोई बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती है 3-4 पट्टियां लगा के, और उस वजह से फिर लोग मिस इन्फॉर्म होते हैं क्योंकि हमने असल में ये बात नहीं की थी। तो हाउ डेयर यू LMNOPQRSTUVWXYZ कि हमारा कोई कमेंट लेके आप लगाओ। नहीं, LMNOP खाली उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने गैलेक्सी का नाम Galaxy XYZ करके उन्होंने कहा कि यार ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, गैलेक्सी एंड XYZ LMNOP। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप एक डायरेक्टर हो और अगर आप एक पब्लिक प्रोफाइल है आपकी, तो आप क्या ये कह रहे हो कि आपको सीरियसली ना लिया जाए?
इन अदर वर्ड्स तो यही है ना कि यार मैं कोई अगर बात कह रहा हूँ तो आप मेरे, क्योंकि जब आपकी पब्लिक एक प्रोफाइल है एंड यूर अ पब्लिक फिगर और आप कोई कमेंट कर रहे हो, आप एक मुल्क के डायरेक्टर हो, आपने अच्छे हिट ड्रामे किए हैं, अभी अभी आपका हिट ड्रामा चल रहा है, इन अदर वर्ड्स व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि यार कि मैं जो बात कर रहा हूँ, डोंट गिव मी दैट इंपॉर्टेंस, डोंट, नो दैट्स नॉट व्हाट ही इज सेइंग एट ऑल। व्हाट इज ही ट्राइंग टू ही इज से? सेइंग कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं बात कर सकता हूँ, मगर आप मेरे से वापस बात नहीं कर सकते, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। मैं किस रूल के तहत, किस उन्होंने अपने आप को उस पेडेस्टल पे एलिवेट कर दिया है क्यों? कि ये क्यों, यही तो सवाल है, क्यों क्यों? बट इट साउंडेड रियली नहीं, ये बैड। कौन सा पेडेस्टल है? नो बट इट साउंडेड रियली बैड। चाहे वो गैलेक्सी लॉलीवुड हो, चाहे समथिंग हॉट हो, चाहे डीवा मैगजीन हो, चाहे नीश हो, Absolutely. चाहे हेलो और जितने सारे मैगजीन हैं, देखें मेरा खुद बड़ा इख्तलाफ रहता है चीज़ों के ऊपर और मैं उसके खुल के बारे में बात भी करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन भाई अगर एक स्टेटमेंट किसी ने पब्लिकली पास की है और एक पब्लिक फिगर ने स्टेटमेंट पास की है, उसको आप कैसे रोक सकते हो भाई कि आप एक पब्लिक स्टेटमेंट किसी के ना शेयर करो? आप अपने प्राइवेट पेज बना लें, उस पर जो मर्जी बात करें, है? कोई प्राइवेट पेज बना लें अपना, अपने लिए बना लें। नहीं हाँ, अगर आप नहीं बताना चाहते पब्लिक को कि आप क्या कह रहे हैं, आप प्राइवेट पेज बना लें अपना। नहीं, इन अदर वर्ड्स मतलब मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया, इसकी सोच, इसके पीछे क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना कोई? पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है यही था कि जब हम बात कर रहे हैं ये बात मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बात कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है? एग्जैक्टली, बात प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती इस तरह तो फॉर एग्जांपल कल को एक पॉलिटिशियन ये बोले कि अरे मैंने ये बयान दिया था, मीडिया कांट रिपोर्ट दिस बयान। या तो आपने वो बात ऑफ द रिकॉर्ड किसी प्राइवेट गैदरिंग में की हो, हाँ, वो अगर मीडिया उठाए और लगा दे आपकी इजाजत के बगैर, आप वो मुझे गलत है। तो लेट्स मेक इट सिंपल, मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगाता हूँ जी, पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी का भी राइट है वो लेके वो कर सकते हैं मेरी परमिशन के बगैर। जी, तो ये अनलेस की कॉपीराइट वो नहीं हो रही। ये चीज तो तस्वीर पे तो नहीं अप्लाई करती। अगर मेरी तस्वीर है तो मेरी तस्वीर तो नहीं आप लगा सकती अनलेस मेरी नहीं, मेरी इजाजत के बगैर आप नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। जब मेरी इजाजत के बगैर मेरी आप तस्वीर नहीं लगा सकते तो मेरी इजाजत के बगैर मेरी स्टेटमेंट, कौन कहता नहीं लगा सकते? कॉपीराइट आता नहीं है तस्वीर पे? हाँ, वीडियोस पे कॉपी आता वीडियो है। पे आता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आता है। नहीं, आपकी तस्वीर भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है भाई। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीर लगाई और आपने वो मेरी तस्वीर मेरी मर्जी के बगैर अपने ऊपर से, हर वक्त बंदा, अब तो जैसे शादी हुई थी अहमद अली अकबर की, उन्होंने कहा हमारे कंसेंट के बगैर आप ना लगाएं हमें। वो अगर आप कह दें तो ठीक है, मगर आप ये भी चाहते हैं ना कि लोग आपके बारे में रिपोर्ट भी करें, आपके बारे में लिखें भी। शायद मुसद्दिक ये चाहते हैं कि उनके बारे में लोग ना तो फिर वो लगा दें कि मेरी चीजें, वो शायद ये चाहते हैं कि उनकी जो भी कही हुई बात है वो उनके फॉलोअर्स तक पहुंचे और मीडिया उनकी बातों को उनको बॉयकॉट करते। बेसिकली वो ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स, मुझे यही समझ आई है कि वो ये कह रहे हैं कि मीडिया उनका बॉयकॉट करते। ऐसे ही है ना? हाँ, कि he doesn't want a relationship with the media। हाँ, तो वो बॉयकॉट वो कर दे, मीडिया उनका बॉयकॉट। मीडिया का जो दिल चाहेगा वो करेगा। नहीं वो क्या अच्छा, उसका दूसरा तरीका क्या है? जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आपने किसी की तस्वीर लगा दी उस पर, आप वो कर दें। नहीं, लेकिन टेक्निकली देखें, तस्वीर नहीं, वो पे लीगल एक्शन ले लेंगे। आपने मेरी तस्वीर पे कॉपीराइट नहीं होता। होता है यार। वशमा क्या तस्वीर पे इंस्टाग्राम पे वशमा लॉयर है? नहीं, वो कर रही है ना, तो जब तस्वीर पे तो स्टेटमेंट पे भी होगा, लीगैलिटी होगी ना कोई इसकी यार। वो कह दें यार इसकी वजह से तय पे पहुंचना चाहिए। वो कहेगा मेरी लीगैलिटी, भाई मेरी स्टेटमेंट ना लगाए कोई, आप मुझे बॉयकॉट करते हैं, मीडिया को चाहिए बॉयकॉट करना। बॉयकॉट ना करें, बस नहीं है इजाजत आपको, नहीं इजाजत। लेकिन उसका भी तरीका है ना, ये कहना कि तुम कौन होते हो मेरे यार, ये वर्ड्स, जैसे मैंने कहा, मुसद्दिक ने लिखा वर्ड्स मैटर, context matters, तो words matter, tone matters, context matters. Of course context matters, words matter. He sounded very condescending to be honest. और गलत बात है। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना जी, मीडिया का काम है रिपोर्ट करना, और मीडिया रिपोर्ट करता है। मीडिया को आप रिपोर्ट करने से, अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट पास की है, और वो मीडिया जो एंटरटेनमेंट पोर्टल्स हैं, जितने भी एंटरटेनमेंट पोर्टल्स हैं, भाई अगर कोई डायरेक्टर कोई बात कह रहा है, कोई राइटर अगर कोई बात कह रहा है, कोई अगर एक्टर कोई बात कह रहा है, अगर उसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, जो बात पब्लिक में आ गई है, ठीक है, आपका इस बात पे हो सकता है इख्तलाफ, मेरा भी है कि यार जो चीज़ें नहीं है पब्लिक में आई, उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, चलो ठीक है, जो आ गई पब्लिक में। तो अगर कल को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात करे तो वो प्रेस के लिए है, वो तो है ही प्रेस के लिए, उसके लिए वो प्रेस के लिए, ठीक है। या अगर आपने प्रीमियर पे कोई बात की है, किसी रेड कार्पेट पे बात की है, वो प्रेस के लिए, ठीक है। अगर मेरे जाती इंस्टाग्राम पे मैंने की,
I mean, but then No, but the thing is that people use But their then you also Instagram for work no, as well. hang on. But you also post trailers and promos. That's what I'm saying, that you use your personal Instagram for professional purposes as well. promotional. For promotion as well. So फिर तो अगर कल को कोई आपने अपने ड्रामे का टीजर शेयर करते मैं वही कह रही हूँ ना, अगर आपका प्राइवेट पेज है तो प्राइवेट कर दें पेज को, कोई नहीं उठाएगा, प्राइवेट कर दें आप. बात ये 100 बातों की एक बात, कॉन्डिसेंडिंग टोन अच्छी बात नहीं है, हाई हॉर्स पे होना अच्छी बात नहीं ये है, लग रहा था ना कॉन्डिसेंडिंग और हाई हॉर्स पे वो लग रहे वो थे. अच्छी बात नहीं है. हर किसी को हक है ये बात करने का. और जैसे मुसद्दिक ने खुद कहा बहरोज भाई के लिए और अपने लिए कि मैं सीरियसली नहीं लेता, तो फिर इस बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत क्या But थी? he sounded bitter, like he was taking ना it- सीरियसली लेना यार, कोई इसमें सीरियसली लेने वाली बात क्या है इतनी? बिल्कुल. अगर किसी ने पेज ने उनकी कोई स्टेटमेंट लगा दी है और वो जो उन्होंने कहा वही लगाई है, तो इसको इतना सीरियसली लेने वाली क्या बात है कि वो ये सोचने शुरू हो गए कि यार ये मेरा पेज है, मेरी स्टेटमेंट आप नहीं लगा सकते, मैं इस पे कॉपीराइट एक्शन ले सकता हूँ, मेरी जैसे मैं कह रहा हूँ तस्वीर है, तो इतने डिटेल में, इतनी डेप्थ में जाने की बात ही क्या है? ठीक है. Although I would want that book that he said कि The journalism वाली The book मैंने ethics. पढ़ी भी जर्नलिज्म. थोड़ी बहुत तो मेरा मैंने भी मेरा तो कहूँगी हमारा तो क्रिटिक शो है, हमारा रिव्यू नहीं है, हमने जर्नलिज्म पढ़ी भी है. हमारे शो को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कॉलेज लगाए हैं भाई, साल लगाए हैं जर्नलिज्म पढ़ने में, साल लगाए हैं. हमारा क्या क्रिटिक शो होगा आप डिफाइन करेंगे? एमए फिलोसफी नहीं किया, ऑल्दो एमए फिलोसफी भी काम आता है ड्रामा क्रिटिक करते में. यार सीधी सवाल के जवाब में हमारे हाँ. शो को आप कैसे वो क्लासिफाई हम करेंगे? एक क्रिटिक शो है, क्रिटिक शो है या रिव्यू शो है? क्रिटिक शो है. तो हम टोटलिटी ऑफ आर्ट के बारे में टोटलिटी ऑफ आर्ट के बारे में हम बात करते बात हैं. करते हैं. हम दुनिया की पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि आर्टिस्टिकली इस प्रोजेक्ट को कहाँ देखा जाए, सिर्फ ये नहीं देखते कि हमें देख के हंसी आई या रोना आया. अच्छा, मेरी बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने लोग एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, सब हैं, यार ये जो है ना एक कि यार जब आपने कोई स्टेटमेंट दे दी है ना, फिर उस पे आप तैयार रहें रिएक्शन आने पे, या देना, या अब आप लोगों को पता चल गया कि यार कि मैंने एक बात, बहुत सारे एक्टर्स को पता चल गया वो इंटरव्यू नहीं देते, या अच्छा करते हैं. इसी वजह से नहीं देते और बोल के देते. वो कहते हैं यार मैंने भाई आई एम डन विद दिस नाउ, या मुझे पता है मैंने कोई बात कर देनी है, कोई फिर चीज़ हो जाएगी, मुझे बैकलैश आना शुरू हो जाएगा, मैं नहीं एक्सप्लेन, मैंने इंटरव्यू देना ही नहीं है. और वो स्टेटमेंट लगाते ही नहीं है, ना अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हैं स्टोरी, कुछ नहीं करते. सिर्फ अपनी तस्वीरें लगाते हैं फिर वो खूबसूरत आपने, क्योंकि भाई अगर आपको इतना कम एतबार है मीडिया के ऊपर कि वो आपकी सी या अपने पे. कि वो आपकी बातों को ट्विस्ट करेंगे, आपकी बातों का गलत मतलब लेंगे, तो बेटर सेफ देन सॉरी, आप पड़े ही ना इस पंगे में. लेकिन अगर आप कोई भी चीज अपनी डाल रहे हैं, किसी इंटरव्यू में बैठे हुए कोई बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहा हूं मैं, किसी शो पे बैठ के कोई बात कर रहे हैं, वो इट विल कम एंड बाइट यू इन द एस. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. सो फिर अपने दिल को या तो बड़ा कर लें या आप कुछ ना करें. ये मैं बात सही कह रहा हूँ? आई थिंक दैट हमारे जो पॉपुलर फिगर्स हैं, सेलिब्रिटी टाइप सारे, इनको फिल्टर कर लेना चाहिए अब चीज़ों को. कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आप सुने, क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लें, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है. आप परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है, कोई भी नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. आप कंस्ट्रक्टिवली लें क्रिटिसिज्म को, और जो चीज़ें ट्रोलिंग टेरिटरी में आती हैं उनको फिल्टर करना सीखें यार. और सिंपल सी चीज़ है. मेरी इस बात का ये मकसद कतन ना लिया जाए कि मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया इज अबव एवरीथिंग. नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. या नो मीडिया पोर्टल इन पाकिस्तान इज अबव क्रिटिसिज्म. बिल्कुल एक्टर्स का पूरा 100% हक बनता है. मैं आई एम ऑल फॉर इट कि एक्टर्स को अगर किसी मीडिया की चीज़ के साथ, मीडिया पोर्टल्स की चीज़ के साथ, इंस्टाग्राम पे ये बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट पेजेस हैं उनके साथ अगर इख्तलाफ है, आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कराएं, बात करें, सिर्फ एक तरीके के साथ. इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना. पब्लिकली कहना आई हेट यू गाइस ऑन I hate you guys, by the way. Personally, I don't like you because आपका बनता नहीं है. मैंने एक चीज रिकॉर्ड, I ये तो hate you was a bit ये harsh. तो बहुत गैर Hate मुनासिब is a बात है. very harsh emotion. बहुत Why गैर would, मुनासिब why बात would you hate a platform? ये तो बहुत गैर मुनासिब बात है. Yeah. वो उसने प्लेटफॉर्म ने आपका क्या बिगाड़ा भाई जो आप उसको हेट कर रहे Did हैं? he apologize for it? आई डोंट थिंक सो. उन्होंने इसको तो क्लैरिफिकेशन दी है, ये जो दी है दूसरी, उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है पहले वाले पार्ट की, इस दूसरे वाले पार्ट की नहीं दी. नहीं दी. Okay. ना करें ऐसे, ना करें. सब प्लेटफॉर्म्स अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम करें. सबसे किसी ना किसी से, जब अच्छा काम होता है कहीं ना कहीं किसी से गलती भी होती होगी, हमसे भी होती है.
लेकिन इसका मतलब आप पॉइंट आउट करें, बदतमीजी ना करें। जी आमना, मूविंग ऑन टू देन द शादीज। किस पॉइंट पे हिना आफरीदी और तैमूर खान की शादी हुई पहले। बिल्कुल हुई। उसको जब वो शादी शुरू हुई तो हम बड़ा उसको शौक से फॉलो कर रहे थे, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट दैट द हैप्पीनेस ऑन हिना आफरीदीज माशाल्लाह से फेस वाज आई थिंक द विनिंग नोट ऑफ दैट वेडिंग। वो माशाल्लाह से इतनी खुश थी अपनी शादी पे, थ्रू द फेस्टिविटीज, थ्रू द ढोलकीज विद हर फ्रेंड्स, दैट शी लुक्ड डिलाइटफुल, शी इज ब्यूटीफुल टू वॉच। बहुत मुझे खुशी हुई, एक तो ये हैप्पी ब्राइड मेक्स अ ब्यूटीफुल ब्राइड, बहुत अच्छा लगा सारा। फिर हमने उनको उनकी मेहंदी का देखा थोड़ा बहुत, और उसके बाद हमें उनकी शादी का दिन था जहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस भी थी, और हिना खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उनके जोड़े पे भी बहुत बातें हुई और उनके निकाह उस पे भी बहुत बातें हुई, दोनों चीज़ों पे। कौन से वाले जोड़े में? कमेंट्री वाइट जो उन्होंने, जो हाँ। गोल्ड उन्होंने जिसके साथ पहना हुआ था पूरा ज्वेलरी। क्या बातें हुई? यही बातें हुई कि इज़ इट टू मच, इज़ इट लुक गुड इनफ, इज़ गुड लुक बैड लुक पे बात हुई थी। बहुत कन्फ्लिक्टिंग किस्म की ओपिनियंस थी कि ये अच्छी लुक है या बुरी लुक है। जो उनकी मेन रिसेप्शन वाली लुक थी, इट वाज अ वाइट गरारा विद अ शर्ट एंड दुपट्टा, बहुत खूबसूरत, और उसके ऊपर सॉलिड गोल्ड का उन्होंने पूरा जेवर पहना हुआ था। अच्छा, इससे पहले कि आप इस पे तबसरा करें एज अ फैशन जर्नलिस्ट, मैं एक एज अ लेमैन एक बात कहूँ। As a reviewer, you mean as a reviewer, not as a critique? not as a critique, Okay. as a layman में हाँ एक बात। करें। मैं एज अ लेमैन, क्योंकि ये सारा शादी के टॉपिक है, हाँ मैं करें। एक ही बार ये बात कहना हाँ। चाहता हूँ। अभी मैंने पिछले अपने सेगमेंट में ये कहा, सेक्शन में, कि यार अगर कोई चीज़ पब्लिक में आपने कही है तो हर किसी का राइट बनता है, भाई आप जो उससे आप उसके ऊपर बात करना चाहे वो कर सकता है, विद जस्ट वन एक्सेप्शन। अगर किसी की शादी है ना पब्लिकली, तो मेरे ख्याल में उसकी लुक को और उसके जो लोग, ठीक है ये ज़रूर फैशन जर्नलिस्ट का भी काम है पॉइंट आउट करना, यार इट कुड बी बेटर ये वो, लेकिन वो जो लोग ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं ना दुल्हनों को लेके, कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये कैसी लग रही थी, हो ये क्या पहना, यार ये बड़ी, आपको नहीं लगता मायूब बात है? किसी का अच्छा बड़ा दिन है, किसी की खुशी का दिन है, अगर आप उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकते तो द लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट शट अप। और अब लोग, इससे पहले कि लोग ये कहें कि ओहो आमना फैशन फोर्टनाइटली पे बैठ के सारी बातें करते हैं, नो, ऑन रिकॉर्ड वी हैव, आपने मेरा नहीं, शादियों में हमने कभी शादियों पे ऐसी रोस्टिंग नहीं की। हम हमेशा ये कहते हैं कि जिसकी शादी है, शादियों को ना रेड कार्पेट, आई अंडरस्टैंड, हाँ, शादियों को रोस्ट ना करें, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट अफेयर। बस ये शादी पे अगर किसी ने कुछ शेयर किया अपना, तो चले उस पे भी 2-3 दिन रुक जाए, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हैं फिर भी। वही शादी के तो लुक मैं यही बात है ना, हर चीज का अपना, आप तरीका दुनिया होता की है। किसी चीज के ऊपर बात कर सकते तरीका होता हैं है। अगर आपकी टोन और अल्फाज का चुनाव अच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रोस्ट करना, जैसे अभी वीडियो शुरू होने से पहले एक मैं वो देख रहा था कमेंट्री सी जो थी, जो एक भाई थे वो बेचारे जी, तो अब इस तरह की जो चीजें होती हैं वो मुझे लगता है, चलो वो तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन इसी तरह के लोग बहुत फिर बदतमीजी से भी बात करते हैं। इन्हीं भाई ने मावरा की शादी पे कहा था कि ओ हाँ, दे डोंट हैव अ सब्यासाची इन पाकिस्तान, और फिर पूरा पाकिस्तान उनके पीछे पड़ गया। मुझे याद आ गया। जी। तो ये मुझे लगता है कि ये मुनासिब बात थी। बस एनी ओवर टू यू जी, अगेन अच्छा, तो हिना अफरीदी की आई होप दैट डजंट चेंज योर opinion. No, it doesn't, because I have nothing nasty to say. She looked beautiful, even on her shadi day she looked absolutely Okay, what was people's vibrant. problem with it? No, the thing is that from a critic's point of view, there was too much gold. Critics, not No, not reviewers or laymen. From a critical point of view, there was too much gold against her face. And the fact that she had gone for very basic nude makeup, there was hardly any makeup, and she's a very light-skinned girl. So the gold was overwhelming her, I felt. And I felt that was also the intention. हाँ, That was the intention. बाकी सब कुछ इतना आपको मतलब है कि हिना अफरीदी का चेहरा नहीं याद रहेगा उनकी शादी पे से, उनका सोना याद रहेगा, बिकॉज उन्होंने, लेकिन चेहरा तो याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। हाँ, तो आई फेल्ट देयर वाज टू मच गोल्ड, देयर वाज टू मच गोल्ड अराउंड हर फेस, इट वाज ओवरवेलमिंग हर, एंड शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल फेस। लेकिन दो उनके हार, फिर उन्होंने बहुत भारी नथनी पहनी हुई थी, फिर उन्होंने एक तरफ झूमर पहना हुआ था, एक तरफ उन्होंने हेयर पीस पहना हुआ था सोने का, फिर उन्होंने उतने ही बड़े गोल गोल उन्होंने इयररिंग्स पहने हुए थे। माशाल्लाह यार, सोना बहुत पहना हुआ था उन्होंने, अल्लाह उनको और दे। अब क्या हुआ? ठीक है, ये क्या कर रही हैं आप? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने सोचा कि इज इट रियल और नॉट,
I felt चलो वो तो जो भी है। इसलिए कि अगर सोना पूरा होता तो शायद वो बहुत भारी होता, कान उनका लटक जाता, नहीं लटक रहा था, बट हो सकता है कि बहुत ठीक है, अच्छा उस बना पे हो, हमने हाँ क्या उस पे हम तबसरा नहीं करना आते, है। बट इट वाज टू मच बोल्ड Okay. as So a basically, color. you're saying as far as her look went, how do you rate the outfit then? The outfit was okay. You're Oh, it saying was nice. outfit It was nice and yeah. everything, but Outfit from was not the talk. It was not the talking piece of that look. people say ना कि brides wear red, वो ये भी होती है कोई discussion की वो तो कोई बात नहीं, शादी वो पे। उनकी नहीं, अब बदल गया है। अब जरूरी नहीं कि ब्राइड रेड पहने, हाँ रेड एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कलर है फॉर वेडिंग्स, मगर अब बदल गया है, अब लोग जरूरी नहीं कि बाहर व्हाइट तो brides white ही पहनती व्हाइट हैं। पहनते हैं, या तो अगर आप खाली आउट तो आउटफिट तो उनकी बहुत सिंपल थी, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल सिंपल वो प्लेन। बड़े खूबसूरत आउटफिट था, इट वाज अ ब्यूटीफुल आउटफिट। उनकी जो पिक्चर्स हैं उनकी किसका और आउटफिट की, था आपने पता नहीं किया? मैंने किया पता। अल्लाह, पता आपने क्या पूछा वशमा से नहीं? यार ये आमना यार बात ये है कि आमना ये आज कुछ नाम नहीं याद रहते यार। अच्छा अच्छा, कुछ नाम नहीं तो याद फिर रहते। वशमा को क्या आपने कहा था कि लिख ले वो आपके बिहाफ पे नहीं नाम? वो बता देगी कुछ ना। नाम आपको मुझे पता चला है याद नहीं रहते वैसे, इतनी बड़ी डायरी आपने रखी हुई है अपने हाँ, नहीं याद सामने, रहते कुछ इसमें नाम। लिख लिया करें, इसमें लिखती क्यों नहीं आप नाम? नाम जो लिखने वाले इतना बड़ा पेन और ये आपने जो पर्चा रखा हुआ है तो आप नाम लिख लिया करें ना। डायरी में। हाँ, क्यों नहीं लिखती आप? यार अजीब बात है आप ना, अभी वो भी सच अगर कोई चीज में बहुत इम्प्रेस करे तो फिर मैं ढूंढ के फिर आप लेके लिख लेते हाँ हैं। फिर मैं लिखती आप कह रही है आउटफिट ने आपको उतना नहीं नहीं इम्प्रेस किया किया? नहीं किया या मुझे ये हेयर जो मेकअप शुएब खान did the hair makeup. मुझे जो पता चला है कि जो हिना के भाई हैं, अरे मैं आपको बता देता हूँ, हाँ मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है, देखें ये लेके आए मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है, ये शुएब ने ही कंसेप्चुलाइज की थी अच्छा look, ओके जो उनके भाई हैं, नायरा कटोर लेकिन शुएब ने कंसेप्चुलाइज की थी लुक, जहां तक ठीक है, मेरी ठीक मैं आई है, कुड बी रॉन्ग, बट ठीक जो है। उनके भाई हैं शुएब खान हु इज आल्सो अ मेकअप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। उनके असली भाई हैं या मुंह जी जी, वाले? मेरी तो नॉलेज में असल भाई असली हैं। भाई हैं इनके। हाँ, ओके नाइस। and I have met Shoaib a few times, very nice warm gentleman. राइट तो और शोएब के आपने देखा होगा इस जमाने पे he used to do a lot of these really cool videos, हाँ मेकअप transformation करके, transformation you know, in different characters. But she looked beautiful. I loved it. It was a statement that she made with so much gold, and अल्लाह उनको और दे और उनको खुश मेहंदी, रखे। बारात और वलीमा तीनों लुक्स आप कैसे वो करेंगे? देखिए मेहंदी की लुक तो मुझे उनकी याद ही नहीं है, as in याद है बट अगेन यार अभी आमना चले जाते हैं नहीं उनके यार जो लहंगा और चोली थी उनकी और साथ उन्होंने ये एक माथा पट्टी सेकंड में पहनी मैं थी। आमना यूं गया, अगेन मेहंदी पे मुझे उनकी उस दिन की खुशी याद है, द ब्यूटीफुल स्माइल, she was laughing through Taimur's dances, she was just enjoying herself, और मुझे वो याद है। सेम ब्रांड ये आमना ये उनके मेहंदी मुझे याद है लुक। हाँ चोली थी, लहंगा था, माथा पट्टी थी, उनका वो जो नीचे pastel वाला था। ड्रेस का पार्ट होता है दैट हैज लहंगा मल्टीपल जी लहंगा, क्योंकि लहंगा है ये लहंगा, तो मल्टीपल कलर्स की मैं बात मल्टीपल कलर्स in है, multiple हाँ, shades. हाँ, हाँ। looks very nice. Very nice, very nice, very nice. But the lehenga and the choli was not a statement. The statement she made on her reception. ये भी नायरा कुट्योर की जी, नायरा उन्होंने कुट्योर, कहा एग्जीक्यूटेड बाय नायरा कुट्योर, और शुएब खान को उन्होंने कहा कि उनका कंसेप्चुअल। तो फिर वाइट वाला किसने कंसेप्चुलाइज किया था? वो भी उन्होंने किया था। हाँ, डिजाइन बाय माय डियरेस्ट ब्रदर, ये भी शुएब ने वाइट वाला उनका डिजाइन किया था। जी और नायरा और जो उनका वलीमे का लुक था, हाँ, वलीमे के लुक के बारे में क्या वो कहना? था इन शेड्स ऑफ ग्रे, मेरे ख्याल है। इट वाज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल ब्लू ग्रे जो उन्होंने पहना हुआ था। अच्छी बात है, उन्होंने कोई ऐसे एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्टेबल ब्रांड्स नहीं उठाए, कोई उनकी पर्सनल रिलेशनशिप होगी इन ब्रांड्स के साथ, बहुत अच्छी बात है। मैं शुएब को एक और बात पे शाउट आउट देना चाहूँगा। हिना ने पोस्ट भी लगाई, उन्होंने लिखा बिफोर माई मदर पास्ट शी टोल्ड माई ब्रदर शुएब, उनको टैग किया, दैट शी वांटेड माई वेडिंग टू बी परफेक्ट, शी वांटेड टू बी एवरीथिंग शी हैड वंस ड्रीम्ड फॉर मी। टुडे आई नो शी इज स्माइलिंग फ्रॉम अबव, वॉचिंग शुएब, वॉचिंग द वे ही कैरिड हर विश with so much grace and so much love. What he did for me is something I will hold in my heart forever. I am deeply grateful, forever held by his love. Amma ji, thank you, I love you. I hope this gave you सुकून। तो उन्होंने फिर वो एक हाईलाइट शेयर की अपनी बारात से अपने, जिसमें उनके भाई भी हैं साथ में। बड़ी खुशी की बात है यार, एक भाई का अपनी बहन के लिए Absolutely. इतना प्यार का जज्बा और इतना ख्याल और इतना उसके लिए इतना केयर करना, बहुत खुशी की बात है। ये तो ये भी एक हाईलाइट है ना
हाईलाइट है, बिल्कुल बिल्कुल हाईलाइट है। ये भी एक अच्छी एग्जांपल है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। स्पेशली हमारे ड्रामों में भाइयों के रोल जो है इतने मुस्बत नहीं होते, ऐसे भाइयों को दिखाना चाहिए यार, मैं तो कहता हूँ ड्रामों में भी हमारे, यकीनन। तो बड़ी खुशी की बात। एक बड़ी क्यूट सी क्लिप थी ना, कि उसके बारे में मैंने देखा, उसके बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, क्यूट यार लोगों का क्या जिसमें क्या कहा है मैं यार, 5 लाख लूंगी महीना लोगों को और क्या है? बिजनेस क्लास ट्रैवल करूंगी, और क्या था तीसरी चीज क्या थी, कोई ऐसी 2-3 चीजें थी उन्होंने कही। उन्होंने कहा अब आप अपने पैसे खर्च करेंगे और मैं हाँ। अब अपना एक पैसा नहीं खर्च करूंगी। क्यूट एक ये बात बहुत हो क्यूट रही है था। यार, अच्छा, मजाक जिस में। तरीके से वो जो फेदर वाला पेन था जिसकी वजह से वो उनके मुंह पे ऐसे ऐसे कर रही थी, वो इतना क्यूट था। आई वाज लाइक यार जस्ट टेक इट लाइटली यार मैन, कोई थोड़ा सा शुक्ल होता है, देयर हैविंग अ मोमेंट, एक छोटी सी चीज, वो मैं उस पे हेडलाइंस बन गई, मैं देख रहा आर्टिकल, खबरें मैं छप 5 लाख लूंगी महाना। यही बात है ना, आप देखें आपने कितना ट्विस्ट कर दिया उसी हाँ। बात को। अगर आपने वो वीडियो देखी हो, इट्स अ वेरी a क्यूट very cute लिटिल video, कॉन्वर्सेशन, दो लोगों की शादी से पहले की, मतलब निकाह के टाइम की। और तैमूर का बड़ा अच्छा रिएक्शन था, उन्होंने कहा दे देंगे। नहीं, मैं शॉपिंग करूंगी वो सारे पैसे आपके, मैं अपना 1 रुपया नहीं लगाऊंगी। अब तो हो गया जी जी। तो क्यूट है यार, सेलिब्रेट करें चीजों को। सेलिब्रेशन से मुझे याद आया, जी एक और शादी हुई छोटी सी, जुनैद सफदर की शानज़े रुहेल के साथ, और दैट शादी वाज रियली द टॉक ऑफ द नॉट टाउन बट द कंट्री, आई वुड से द सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज लेट्स फेस इट, या जुनैद सफदर, ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, सन ऑफ चीफ मिनिस्टर, करंट चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज, तो ऑब्वियसली स्पॉटलाइट में तो आना था। कैप्टन सफदर भी उनके वालिद साहब, कैप्टन सफदर उनके वालिद साहब हैं, उनके वालिद साहब, करंट प्राइम मिनिस्टर इज हिज ग्रैंडफादर्स ब्रदर, जी तो मैटरनल साइड से, जी, तो मतलब है कि फिर जो पॉलिटिकल स्पॉटलाइट और सोशल स्पॉटलाइट और वो तो आनी थी। जी तो पहले सवाल मेरा आपसे, पहला सवाल पूछें, सीनियर तज्जियाकार, जी जी सीनियर साहब से पूछें है, पूछें, एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, anything wrong with what? with the spotlight that a wedding like Junaid Safdar's gathers, is that okay? What's your opinion on it? What is your question? Is that okay? Should it be covered or not? Or should Yeah, it- the spotlight, जो जितनी एक spotlight मिली उस शादी को, Of course it's जितनी okay, और मिलेगी ना, obviously it's a display of a शादी, obviously लोग उसको नहीं, notice मैं दो करेंगे। एंड से कह रहा हूँ। एक ये कि मीडिया का, सोसाइटी का इंटरेस्ट होना उसमें, एक है कि यार उनका भी खोल देना। एक होती है, बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी होते हैं, प्राइवेट शादियां भी होती हैं, लोगों को नहीं पता चलता, बट इनके केस में आई थिंक इट वाज प्रीटी पब्लिक एंड प्रीटी Totally. सो बोथ केसेस में क्या कह रहे हैं, मैं बेसिक सवाल से शुरू किया, मालूम बात नहीं है। बेसिक सवाल से शुरू उन्होंने कोलैबोरेशंस की भी थी इन्फ्लुएंसर्स के साथ कवरेज में। हैं? हाँ, कौन आप से क्या बात कर influencer रहे हैं? हैं? यार अब मालूम एक बात एक नहीं है अदद आप। इन्फ्लुएंसर आप भी हैं और एक अदद चलो मेरे साथ तो ना करते, आपके साथ छोटा तो सा करनी चाहिए इन्फ्लुएंसर थी, मैं हाँ। भी हूँ, साढ़े नाल देखो नहीं की थी। इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट, क्या मतलब? इट वाज लाइक कोलैबोरेटिव रील्स लगी हुई थी उनकी शादी Who में। collaborated with? केन डॉल के साथ लगी हुई थी रील। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ बट मेरी जान जिस रीजन की सीएम की फैशन सेंस इतनी ऑन स्पॉट हो तो वो रीजन कैसे न तरक्की करे यार। किसने कोलैबोरेशन की? पीएमएल नवाज ने, आप देखिए उसकी- The political हाँ, party has हाँ, collaborated? हाँ, What are you saying? या और किसी ने उस पे कमेंट किया कि भाई तुम्हें कितने पैसे दिए, तो पीएमएल नवाज की ऑफिशियल अकाउंट ने जवाब दिया क्यों आपको भी चाहिए थे। मुझे तो चाहिए थे। चाहिए भाई पीएमएल। हाँ हाँ, तो ये तो मतलब है कि वो Yeah, really? या Okay, that's bizarre. That's bizarre. यू कैन गो चेक इट आउट। But that's bizarre. हाँ, If a political party has to collaborate with influencers to highlight a shadi in the political party's life, टॉक अबाउट मरियम नवाज़'s beautiful look. no, that's bizarre. I'm sorry. I So that it I was- can't. so it was condone. bizarre proportions में चली गई थी ना सारी coverage. नहीं तो फिर मैं आपसे They're यही तो not asking for privacy, तो भाई। फिर यही तो मैं आपसे सवाल पूछूं, That's ये what तो I'm bizarre saying. है फिर। That's why it took me a moment to respond. What the hell are you saying? They don't. I genuinely they didn't know. didn't मैं अभी want- जा रहा They हूँ। don't want privacy. मुझे नहीं था पता। PML पंजाब ऑफिशियल उसका वो है। जी जी। Are you serious? नाज़रीन, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे हसन चौधरी साहब का रंग फक हो गया, थोड़े से वो हक्का बक्का हो गए, उनके औसान It's खत्म a- हो गए। ये तो वेरीफाइड पेज है PML हाँ, पंजाब या मैं आपको बकवास तो नहीं कर रही बैठी हुई। और लिखा हुआ है ऑफिशियल इंस्टाग्राम। What the hell? या चुन्ने मुन्ने हसन, हम तो फ्री में बात कर रहे हैं। चुन्ने मुन्ने हसन, तू किधर से आ रहा है? And But by the look way, at the Instagram stories. and there were several. There wasn't just one.
Okay, this is bizarre. This is bizarre. This is bizarre. Next question. So to answer your very stupid question, was it Why- fair okay, to hang give them on. this much Why- coverage? They wanted it. Yeah. Why is PMLN Punjab Instagram posting Shadi's highlights? Because they want the Oh, bhai, it's a No, it's not a political party का. Okay, अब ये बात रखते हैं, it's not a private event. They wanted it to be public. Okay, next question. आगे चलें अब. Get over your shock and move No, on. no, I wanted to speak about this. This is not right. Hear me out. अगर एक political party क्या है? अगर मैं एक किसी क्या मैं ऐसे क्यों करें? इसलिए कह रही हूँ कि you're preaching to the choir. Seriously. नहीं, मैं I will talk about this. ये गलत बात है. Political Can you party come का back? Can we come back to Political this? party का ये काम नहीं है. अब आगे चलें, फिर इस पे वापस आएंगे. तो आगे मैं क्या चलूं जब आपने इसलिए शुरुआत ही अगला सवाल आप ये पूछेंगे मुझसे और बाकी सबसे कि जो मरियम नवाज ने कपड़े पहने हुए थे या जो उन्होंने वो या जो दुल्हन ने इंडियन ब्रांड्स पहने हुए थे वो जायज है अच्छा कि नहीं चलें जायज? पहला सवाल आपसे फिर दूसरा सवाल ये पूछता हूँ कि बहुत कॉन्वर्सेशन ही हो रही है चलें सिंस अब ये PMLN पंजाब के अब ये एस्टैब्लिश हो गया है. PMLN हाँ. पंजाब ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे ये चीज आई है तो फिर ये बड़ा एक वैलिड सवाल ये बनता है कि PMLN पंजाब अपने घर की शादी जिसको वो अपने इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल पेज पे पब्लिकली शेयर कर रहे हैं व्हाई वर दे ओके विद द ब्राइड वेयरिंग इंडियन डिजाइनर्स अब आ गया पहले मेरे जहन में ये सवाल नहीं आता और मुझे फर्क सर नहीं पड़ा इन्हीं था। वजह से ही आता है फिर जब आप एक कोलैबोरेट कर रहे हैं और पब्लिकली ये सारी चीज कर रहे हैं देन हाउ इज इट ओके हाउ डज दैट मेक ओके फॉर द ब्राइड टू वेयर इंडियन डिजाइनर्स एंड फॉर यू टू फ्लॉन्ट दोस इंडियन डिजाइनर्स वन थिंग उससे पहले आप चलें सबसे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब पे आ जाएं. इसका तो जवाब देना पहले अच्छा यार आप इससे शुरू करना चाहते मैं हैं? इससे नो इट्स पहले- नॉट ओके फॉर एग्जैक्टली दिस रीजन इफ शी वर वेयरिंग इंडियन डिजाइनर्स प्राइवेटली और लोगों ने कहा कि जी पब्लिक को अवेलेबल नहीं है इनको अवेलेबल कैसे हो गए ये बात गलत है. अब किसने कहा नहीं लोगों ने कहा खालिद अनम की एक आई रील उन्होंने पूछा कि अगर पब्लिक ट्रेड अगर नहीं खुली इंडिया पाकिस्तान के बीच में और हर एक आम पाकिस्तानी इंडियन ब्रांड नहीं खरीद सकता तो दुबई ये से। क्यों खरीद सकते हैं? नहीं एक आम इंसान जो कि जिसको एक्सेस है दुबई मार्केट का वो खरीद सकता है और ख़रीदता है. All of India is accessible in Dubai to any Pakistani as any Pakistani brand is accessible to any Indian in Dubai and a lot of Indian brands, no, celebrities wear Pakistani brands. वो फराज मनान भी पहनते अच्छा, हैं, वो लेकिन इकबाल हुसैन भी पहनते हैं. इसका काउंटर आपको फौरन से जवाब ये आएगा कि PMLN पंजाब के इंस्टाग्राम पे दुल्हन की तो तस्वीर ही नहीं है असली दुल्हन की उस पे तो खाली मरियम साहबा की तस्वीर है नहीं क्या? उस पे आते हैं उस पे नहीं अच्छा उस पे वो आप नहीं एक एक करके यार फिर मैं नहीं बोलती आप ही बोल रहे हैं फिर यार यहाँ पे वी लाइक टू टेक अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर हसन टू गेट ओवर हिज शॉक. अच्छा आप बोले नो तो पहली बात तो ये है कि आप उसकी बात कर रहे हैं ऑल सेड एंड डन इट इज स्टिल द वेडिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब सन विच इज़ अ वेरी पब्लिक अफेयर. दे आर पब्लिक क्या कहते हैं पर्सनैलिटीज. They are also government Holders of public personalities. office. They are holders of public office. They are also government personalities. How is it okay to wear Indian brands? I have nothing against people wearing Indian brands. I wear Indian brands, but I do not hold a public office. जहाँ पे आपकी ट्रेड इंडिया के साथ रुकी हुई है वहाँ पे ये कैसे जायज़ है ये? It's just politically incorrect. पहली बात. दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? कहाँ से यहाँ से नहीं इसका मैं एक छोटा सा 2 दिन ब्राइड ने एक पहले दिन उन्होंने सब्यासाची पहना. सब्यासाची का उन्होंने लहंगा पहना जो मेहंदी कि मेहंदी पे सब्यासाची का उन्होंने लहंगा पहना जो कि उसका ब्लाउज जो था वो लग रहा था कस्टमाइज हुआ हुआ है बिकॉज ओरिजिनल ब्लाउज जो है इट्स अ ब्रालेट और वो बहुत प्लंजिंग वी नेक है जो कि शानजे का लग क्या रहा था लग नजर आ रहा था हुआ है ऑल्टर उन्होंने बहुत बड़ा हार पहना हुआ था उसके ऊपर इसलिए इतना एविडेंट नहीं था बाय द वे कि हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ कि उनके हार ने उनका छुपाई हुई है बॉडी लेकिन हुआ हुआ था जिस पे ये बात उठती है कि वो कस्टमाइज सब्यासाची था ऑफ द रैक था ऑफ द रैक तो नहीं था इट वाज नॉट एन ऑफ द रैक आउटलेट ये मैंने वेरीफाई करा लिया है बड़े ताल्लुकात हैं भाई ताल्लुकात नहीं है हमें हाँ वेरीफाई करा लिया है ऑफ द रैक नहीं था तो ये कस्टमाइज ब्लाउज अगर हुआ है तो हुआ हुआ था सेकंड डे उन्होंने नहीं एक सेकंड तो अगर ऑफ द रैक नहीं तो ऑब्वियसली कस्टमाइज था फिर मतलब ये सवाल क्यों है ये इसलिए कि ये आउटफिट इज नॉट एन ऑफ द रैक आउटफिट इट्स अ couture piece. Couture pieces you can't buy them off the rack. So it was customized. Customized, yeah. So then why is it a question? Obviously it was customized. You're saying that there
It might be customized or it might not be customized. Or obviously, it was customized, It was customized, yeah. It was customized. which makes it an even bigger deal. It makes it a bigger deal. तो ये सव्यासाची उन्होंने एक दिन पहना. Second day उन्होंने तरुण लग तलियानी. कैसी नहीं थी पहले आउटफिट में? बहुत अच्छी लग रही थी. Was she able to carry it off? Yeah, of course. Yeah, beautiful girl, of course. She looks very pretty. Okay. Second day उन्होंने पहनी हुई थी अपना तरुण तलियानी, another Indian brand, और वो ठीक था. I wasn't a fan of it. It was okay. जो रेड उन्होंने Red था, it was okay. वो भी कस्टमाइज था. होगा. ठीक है. और तीसरे दिन Bridals usually customized ही होते हैं. ओके. और तीसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने फराज मनान पहना हुआ था. 2 इंडियन डिजाइन के बाद एक एक उन्होंने उन्होंने पाकिस्तानी पाकिस्तानी पहना. दूल्हा दुल्हन दोनों ने फराज मनान पहना हुआ था ऑन द वलीमा. और पहले 2 दिन जुनेद जफ्तर साहब ने HSY की शेरवानियाँ पहनी हुई थी, जिस पे अगला सवाल आपका उठता है कि क्या उन्होंने रिपीट की अपनी शेरवानियाँ? जी नहीं, उनकी नई शेरवानियाँ बनी हुई थी. वही पुराने जो उनकी पहली. यू ऑफ लिटिल फेथ, उनकी कॉलर में फ़र्क था. पहले अटैच्ड कॉलर था, इस वाले कॉलर में गैप था. और इस शेरवानी की लेंथ लंबी थी. पहले वाली शेरवानी वाज अ स्लाइटली हायर शेरवानी. नो ठीक है. कलर एक था. तो कलर और जो वो एक उसका स्टाइल था. ये उनका क्लासिक स्टाइल है. वो What do you अपनी mean उनका क्लासिक ये वो अपनी शादी पे आइवरी रंग की ही शेरवानी पहनना चाहते हैं. ओके. अल्लाह ना करे दोबारा उनको कभी पहननी पड़े. जैसे लोगों ने कहा कि मुल्क शायद बर्दाश्त ना कर सके इसका बोझ. यहाँ पे ये सवाल आता है कि हाँ, they are very rich in their own right and everything, but when you are holding a public office and you have such huge display of wealth and grandeur, it does not reflect well on the position you are holding, because it puts people's mind in doubt whether you are using the taxpayer money or whether you are using your private money. And even it would not be so much in doubt if PMLN had not collaborated on promoting the wedding as मेरा तो आपने दुनिया ही बदल दी है भाई. आए क्या भाई? कुछ नहीं, मेरा स्पैज़म हुआ है बैक में. मेरा तो आपने पर्सपेक्टिव ही तब्दील. मैं तो बहुत अच्छा हुआ आपके हक्का साथ. बक्का रह गया हूँ जी, जी. कि PMLN का ऑफिशियल इंस्टाग्राम किस खाते में है? वरना हसन इस डिबेट के साथ आए थे कि उनके दे आर रिच पीपल, उनके पैसे हैं, वो क्यों ना खर्च करें. मैं 100% इस पॉइंट ऑफ व्यू से आया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी ने इंडियन डिजाइनर पहना है. मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ. मेरा इस बात से कतई नजर. देखें आप, वो जो पॉलिटिक्स है वो एक मुख्तलिफ चीज है. और ये किसी अगर कोई लड़की अपनी शादी पे, कोई लड़का अपनी शादी पे अगर एक तरह की आउटफिट पहनना चाहता है, मेरे ख्याल में उसको इजाजत होनी चाहिए. बात यही एग्जैक्टली आ जाती है जिसके बारे में मुझे ऑनेस्टली आई स्वेयर टू गॉड पता लग रहा है मुझे. आई हैड नो आइडिया. या आई बिलीव कि व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी टेक्स ओनरशिप. अब पॉलिटिकल पार्टी ने जब ओनरशिप ले लिया एक शादी की, एक इवेंट की, तो इसका मतलब है यार कि अब आपने खुद ही वो सारे दरवाजे खोल दिए जिसके ऊपर पब्लिक आपको अकाउंटेबल ठहराएगी. और आपकी बातें 100% सही है. Whether it's taxpayers' money, which is not, I don't believe. ठीक है, they're rich people, they have their own money, they have their own funds. But for the official Instagram and social media handles of a political party to promote, हसन का अभी रोने को दिल चाह to रहा है. promote a wedding. हसन की कॉन्वर्सेशन उलट दी है मैंने. No, but why would you use I your don't know. social? I don't know. Okay, आप social, obviously आपने influencers को लिया है ना. जी. Let them post on their pages. Influencers. But they have collaborated with them. Why? Oh, भाई, It makes no sense for the PMLN पंजाब मुस्लिम लीग नोन. अब सोचिए PMLN ने पैसे कितने दिए होंगे इन collaborators को. Are you feeling bad? Would you have collaborated? हाँ? Would you have collaborated With whom? with the PML Nawaz? On a personal capacity, I would have. तो इन्फ्लुएंसर का तो कसूर नहीं है, उसकी तो पर्सनल कैपेसिटी है. Obviously, people who are Not with the political party. You would have, Hassan. If but I were a PMLN supporter and PMLN reached out to me and Okay, said, so let's turn the table. If PTI reached out to you absolutely, and I would. for Khan Saab's Yeah, शादी, I absolutely adore Khan Saab. I would say, of course, मैं तो मुफ्त कर देती. मैं तो पैसे भी ना लेती, उनकी शादी प्रमोट कर देती. So if you are genuinely a PMLN supporter, which is why I'm not going to throw shade on the influencer, I would say, yeah, I love these guys. Of course, I will promote नहीं, मैं them. influencer की चली नहीं बात. लेकिन For the political party to reach out people, यार. But I would advise them. I would say, yeah, guys, let's not do a collaboration. मैं खुद से post कर दूंगी. Influencer का तो काम ही है करना ना. हाँ. Influencer को तो अगर कोई reach out करेगा. नहीं, और अगर influencer But PMLN is not a brand, यार. For God's sake, it's a political party.
एक पॉलिटिकल पार्टी एक अलग चीज है और एक शादी के लिए किसी इवेंट के लिए कोलैबोरेशन करना वो एक बहुत मुख्तलिफ चीज है। मतलब मुझे अगर पीएमएलएन कोलैबोरेट करती है, जो पीएमएलएन अच्छा काम कर रही है, जेल मैं अब somebody who's from जेलम, मैं बगैर पैसे लेके हमेशा तारीफ करता हूँ, मैं लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा तारीफ करता हूँ। अगर उस पर कोलैबोरेट करना चाहे 100 बिस्मिल्लाह, मैं खुशी खुशी करूंगा, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव दे डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बट शादी की कोलैबोरेशन मतलब फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी आप अपने, क्योंकि वो शादी कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है ना जो पॉलिटिकल अपने शादी के राइट्स बेचते हैं न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को। इंडिविजुअल्स बेचते हैं ना यार, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं, बिजनेसेस तो नहीं बेचते ना। Doesn't that tell you something then? That the political party is essentially a business. Yeah. Not that, but also like they're treating it. It is like personal property. No, it can't be personal property. But it is behaving like that. Because PMLN, I'm sure, has a entire structure. It does. उसकी एक लीडरशिप है, टॉप टू बॉटम लोग हैं, तो everybody decided कि sure use our Instagram handle to promote. And who would say no? No, but who what's would the say need? no? Does Mariam Nawaz not have her own Instagram? She also owns the PMLN Instagram. Okay, I can't find her on Instagram. I would love to follow Mariam Nawaz on Instagram. She's on Instagram. I can't find her. Maybe you're blocked. Why would she block me? I like her. For all it's worth, I have to say, I admire Mariam Nawaz. I think she's doing wonderful work in Punjab. Okay, yeah, so now it comes to... So the problem, now, what she's done. She jeopardizes it, right? This is it. This I don't agree with. As much as I like Mariam Nawaz's work and her dedication in bringing change in Punjab, which she is doing a fabulous job, I genuinely mean it. This is not okay. Okay. So and it does more harm. On the same strain, as beautiful as Mariam Nawaz is, and as well dressed as Mariam Nawaz is, and she absolutely is. She looks beautiful and she dresses really well. For her to be more dressed up than the bride is not on. The irony. ओए मैं तो चुप ही हो जाऊं, हसन बेचारा किधर चला है? The irony of it all. जी. If you go to, I found her Instagram, Mariam Nawaz. If you go on Mariam Nawaz's Instagram, official Instagram, not a single post from the shadi. On her personal Instagram, she's got 904,000 followers. Mariam Nawaz Sharif, her official. बस, that's it. 9 लाख बहुत है भाई. मिलियन भी नहीं है. 9 लाख है. और PMLN के पेज पे 92,000 है. 92,000. यार क्या कर रही है इनकी प्रेस डिपार्टमेंट? PML की. What are you guys doing? ओ भाई ये पोजीशन वेकेंट है. प्रेस. हसन समथिंग हॉट और ARY दोनों को छोड़ने के लिए तैयार. मीडिया कोऑर्डिनेटर की भाई पोजीशन वेकेंट है यार यहाँ पे PMLN. इन्होंने ट्रिब्यून का डिजिटल वेब पेज शुरू किया था. ये क्वालिफाइड एक कैंडिडेट आपके पास है. प्लीज इनको. नो, डज दैट मेक एनी सेंस? अगर ये मरियम नवाज के ऑफिशियल उनके इंस्टाग्राम पे लगी होती, मैं कहता बिल्कुल ठीक है. और उनके क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उस पर उन्होंने पोस्ट नहीं लगाई. और PMLN पंजाब जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके इंस्टाग्राम पे 92,000 फॉलोअर्स हैं, उस पर पूरी वेडिंग की कवरेज की हुई है. या तो वो बंदा स्विच करना भूल गया अकाउंट. उसने पोस्ट लगानी थी मरियम नवाज की, उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे वो स्विच करना भूल गया. वो एक ही एडमिन थी, उसने PMLN पे लगा दिए. मेरे ख्याल में ये हुआ है. हेलो, मैं सुन रही हूँ. आप क्यों कितने शॉक में चले गए हैं? तो आपकी सारी को डिबेट. अच्छा ये बताएं, आपने कहा कि मरियम नवाज साहबा बहुत खूबसूरत है और ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने. कितने हैं फॉलोअर्स मरियम नवाज के इंस्टाग्राम पे? कोई अभी मैंने आपको बताया. इतने कम कैसे हो सकते हैं यार? 904 9 लाख लोग कैसे? 9,04,000. व्हाई? इमरान खान के तो 10 मिलियन है फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे. व्हाई? इट्स नॉट अ कंपटीशन. दिस इज इनसेन. नॉट अ कंपटीशन. दिस इज इनसेन यार. 2 साल से बंदा क्योंकि वो फैशन ही पोस्ट करी ना. वो खाली अपनी देखें यार. ये मरियम नवाज साहबा का मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी ये पहुंच रही है. खान साहब इज फॉलोइंग 1 पर्सन. हु इज दैट 1 पर्सन? अपने आप को ही कर रहे होंगे. PTI ऑफिशियल. एक बार उन्होंने ट्वीट किया था कि रेहाम खान का ऑफिशियल अकाउंट वही है जो मैं फॉलो करता हूं. अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मरियम नवाज साहबा का इंस्टाग्राम है. इसके ऊपर हेलो whoever is in charge, इसके ऊपर आनी चाहिए वो सारी चीजें. मरियम साहबा की जो फैशन लुक्स हैं, जो उनकी पर्सनल चीजें हैं, वो भी नहीं आनी चाहिए. जो उनकी स्टाइल क्यों नहीं आनी? उनका पर्सनल पेज है, उस पर लगाएं. आप इस पे लगाएं यार लोग, और इसके फॉलोअर्स यूं बढ़ेंगे ऊपर. आप PMLN के पेज पे लगा, आप गलत पेज पे पोस्ट कर रहे हैं यार. आप ऐसे ना करें.
ये पोजीशन वेकेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है आमना, पीएमएलएन के पास। मुझे लगता है हमें आपको खुदाफिज कहना पड़ेगा मरियम बहुत नवाज जल्दी। साहबा के जो मीडिया हेड की एक पोजीशन है जी बिल्कुल वेकेंट है, और मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ कि मैं हाजिर हूँ उसका चार्ज लेने के लिए। एंड you will have to choose between something hot and why and if that you were to do अपना खान साहब शादी, I would be okay with it। नो शादी के लिए नहीं, आप तो मीडिया पोजीशन लेने के खान लिए। साहब अगर आपको मीडिया पोजीशन ऑफर करें तो मैं क्या आपको मना ये करूंगा? छोड़ के करूंगी फिर मैं, इस नहीं, दोनों मैं साथ आपको तो नहीं कहूंगा आप ना, क्यों आप दोनों चीजें करूंगी। करें? बकवास कर रहे हैं आप, कितनी क्यों? बड़ी। मैं क्यों? ठीक है यार, आप ले लें। अच्छा ये बताएं, मरियम नवाज साहबा लग कैसी नहीं थी? बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने पाकिस्तानी डिजाइन पहने, उन्होंने कोई इंडियन डिजाइन? उन्होंने नोमियन साड़ी पहना पहले दिन, बहुत नोमिन खूबसूरत। सारी आपके दोस्त भी हैं बहुत मेरे अच्छे? दोस्त हैं, और वो लहंगा मैंने इंसिडेंटली अप क्लोज भी देखा था अच्छा जी। ये बताएं, बहुत खूबसूरत बड़े है। लोगों ने ये पूछा, और सिंस ये क्योंकि पब्लिक शादी है, उन्होंने पूछा यार कि ये कितने का होगा जोड़ा, तो आप जरा बताएं, आप क्योंकि नोमी अंसारी की दोस्त बहुत हैं, महंगा होगा। कितना महंगा? मुझे नहीं पता, मुझे वाकई पूछें। नहीं पता। नहीं, वो कभी भी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? कस्टमाइज्ड पीस। अच्छा, अंदाजन बताएं। इट्स अ कट्योर पीस, वो होगा 15-20 लाख का। 15-20 लाख का जोड़ा होगा। हाँ, कम से कम। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आपका अंदाजा है कि इससे 15-20 शायद लाख? ज्यादा ही होगा उससे। और जो बारात वाला था उनका आपसे। जोड़ा, बारात में उन्होंने पहना था इकबाल हुसैन, वो भी इतना ही होगा। वो भी 15-20 लाख। हाँ। बारात पे भी अच्छी लग रही थी? बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे आउटफिट इतना पसंद नहीं आया, लेकिन अच्छी लग रही है, खूबसूरत बहुत बहुत लग रही थी वो। वलीमे पे कैसी लग रही थी? अगेन शी वाज वेयरिंग नोमियन साड़ी, और वो मैंने रनवे पे देखा था वो आउटफिट अच्छा। इन दुबई जब उनका शो हुआ था, तो ऑब्वियसली कस्टमाइज्ड पीस था, लेकिन इट वाज द सेम डिजाइन, बहुत खूबसूरत आउटफिट। और वलीमे वाला कितने का होगा आउटफिट? सेम 15-20 लाख। ज्यादा ही होगा ऐसे शायद। तो ओवरऑल मरीम नवाज साहबा ने ये कहना गलत नहीं होगा, इस शादी में 1 करोड़ तक के कपड़े पहने होंगे। उनके एक वैलेंटिनो बैग के बारे में भी बात हो रही है। हो रही है, तो 9 लाख का बैग है। बैग्स के एतबार से मेरे ख्याल में सस्ता है, सस्ता है। ऑनेस्टली। हाँ, एब्सोल्युटली। इट्स नॉट लाइक इट्स अ वन पीस, जो कि आपकी दुनिया में सिर्फ 2 हो या 3 हो। 9 लाख का बैग है, $3,000। और आई एम श्योर कि मरीम नवाज साहबा के पास खुद के पास इसके से बहुत ज्यादा महंगे बैग्स हैं। जी हैं, घड़ियां भी हैं, बैग भी हैं, जूते तो भी ये हैं। कोई इतना कोई बड़ा जेवर भी तो है उनका। तो ये जो लुक थी उनकी, अच्छा लोगों ने, मैंने, आप बेहतर बता सकते हैं, आपने कहा रनवे से उन्होंने ये किया होगा, तो ये जो जोड़े हैं, क्या ये ब्राइडल कलेक्शन के जोड़े हैं? जी। ये थोड़ी सी आपको बात और नहीं लगी? ब्राइडल कलेक्शन के जोड़े उन्होंने पहने, चूज किए, मतलब ये ब्राइड्स के लिए होते हैं? नहीं, it's a wedding collection, but bride भी पहन सकती है। स्पेसिफिकली फॉर द ब्राइड्स और फॉर नहीं, एनीवन? ऐसा नहीं होता। बिकॉज ब्राइडल कलेक्शन का तो मतलब ये हो गया कि ये ब्राइड है। नहीं, आर यू श्योर? Yeah. बिकॉज मैंने ये पढ़ी है बात कहीं पे कि ये जो थी ये ब्राइडल कलेक्शंस थी। ब्राइडल कलेक्शन भी तो ब्राइड भी किसी दिन भी पहन सकती है ना, रिसेप्शन पे पहने, बाद में पहने, कोई लेकिन और मरीम पहने। नवाज साहबा ब्राइड तो नहीं है ना यार, सवाल ये पैदा। यार उनको लग रहा है ना कि वो है। मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, ब्राइड नहीं है। जो कलेक्शन है वो ब्राइडल कलेक्शन है, यानी कि ये जो आउटफिट्स थी, फेस्टिव कलेक्शन थी। ये आउटफिट्स ब्राइड स्पेसिफिक थी या नहीं? नहीं, आर यू श्योर अबाउट Yeah. दिस? ऑल 3 आउटफिट्स? ये मैंने कंफर्म। they were from the festive collection। हाँ, wedding wear collections हैं ये। Which means that non-brides can also wear it in other parts of the Absolutely. community and world Yeah, also. yeah. There might be some woman who must have thought कि यार मैं ये पहन सकती हूँ। Has been proven, yes। Did you really think now, another question, that Maryam Nawaz Sahaba was able to take the spotlight away from the Yes, totally, totally। which would mean, अगर silver lining आप देखें, Pakistani designers are much better than the Indian designers. It has nothing to do with the designers। Why? It has everything to do with the entire updo। She was wearing more jewelry than the bride. Her clothes were heavier than the bride's clothes. She was photographed more than the bride. Everything. But she has the PMLN page, no? She has the PMLN page with the all 92,000 of, extra with followers. all of 500,000 followers। कितने 92,000 PMLN पंजाब. She's got that. यार वैसे मुझे शर्म आ रही है, पीएमएल नवाज के 92,000। पंजाब ना, पंजाब नहीं, झूठ बोल रहे हैं। पंजाब है ना, PMLN पंजाब। हो सकता है मैंने PMLN नहीं देखा, हो सकता है उस पे भी लगी हुई हो तस्वीर। PML जो ऑफिशियल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पेज है, बहुत चंगा होया है, बहुत चंगा होया है। PMLN ऑफिशियल भी है, उसके तो 1,72,000 है। नहीं, नहीं, एक है PMLN, उसके PMLN 3,52,000, 352,000, एक 350। पीएमएल नवाज ऑफिशियल भी है, उस पर फिर भी 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। एक द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN भी है, शहबाज शरीफ साहब। यार एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हैं खुद PMLN ऑफिशियल। अच्छा वो मियां साहब हैं,
ओए मियां साहब के पेज पे भी लगी है, दे देखें। बेटी है उनकी, क्यों ना लगे? ब्राइड की नहीं लगी होगी लेकिन। ओ अच्छा, ओ PMLN ऑफिशियल जो पेज है जिसके 1,72,000 है, जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, उस पे भी शादी की कवरेज है। हाँ उस पे भी तो PMLN ऑफिशियल पे भी शादी की कवरेज है भाई। नाउ विच रेजेस अनदर क्वेश्चन। अच्छा टैग सिर्फ मरियम साहिबा को किया है। अब ये इंडियन डिजाइनर है, जी। ये इंडियन डिजाइनर है। कौन सी वाला है ये? मुझे दूर से नजर नहीं आ रहा। नहीं बताए ना कौन सा दिन है ये वही है रोहित। मेहंदी मेहंदी इज या मेहंदी व्हेन ही वाज वेयरिंग सब्यासाची। तो ये सब देखें। नाउ माय डिस्प्यूट, PMLN ऑफिशियल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके पेज के ऊपर बच्ची की तस्वीर लगी हुई है जिसमें उन्होंने ये पहने हुए हैं इंडियन डिजाइनर। दिस इज नॉट ऑन, विद रिस्पेक्ट आई एम सेइंग। इफ दिस वर अ प्राइवेट, आप प्लीज नहीं नहीं रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द फाइल। नहीं, आई वांट टू फिक्स इट। I would have fixed it. I would have told them कि this is not a good look, ma'am. This is not a good look, ma'am. I want to take a stand on this, ma'am. Please let me take a stand. This is not a good look. Personal page पे आप लगा लें इनके, आप मरियम साहिबा के भी पर्सनल पेज पे नहीं लग सकती ये चीज, नहीं जब आप क्योंकि जब आपने स्टांस लिया है और आपका स्टांस है यार, ये दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अच्छा मेरी तबीयत अब खराब हो रही है। क्यों हो रही है ना, मेरी बैक में स्पैज्म बैठ के। मेन जो इसमें आपने देखे ना, फिर आप स्पॉटलाइट मरियम नवाज की तरफ ले गए, जबकि स्पॉटलाइट शादी की तो मरियम औरंगजेब थी। सबसे जो मेन सवाल पैदा, हाँ मरियम औरंगजेब साहबा जी, उनकी गुड लुक्स के ऊपर जो ये सारी कॉन्वर्सेशन, मरियम औरंगजेब को मैं कहना चाहती हूँ वेल डन फॉर व्हाट, फॉर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ठीक है, व्हाटएवर यू हैव डन you should be why are appreciated you for saying it, she's done something? because it's evident that she's done something. It's evident. Matlab, however she has lost the weight, good for you. You look fantastic. Whatever you have done, whatever enhancements or whatever, obviously बहुत कुछ कराया है उन्होंने, बहुत अच्छा किया है. These are personal decisions. She looks fantastic. Good for her. मरियम औरंगजेब साहबा की वालदा ताहिरा औरंगजेब साहबा की क्लिप अभी दीवा मैगजीन पे लिखी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने डिकोड किया, मैं आपको लाइव सुनाना चाहूंगा। लास्ट सवाल, मरियम औरंगजेब साहिबा बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही थी तस्वीरों में, चीजों में। अच्छा बहुत सारे लोग नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे थे, कुछ पॉजिटिव कर रहे थे, तो ये तब्दीली आपकी बेटी भी है तो कैसे भाई? कुछ अरसे से डाइट कर रही है, बड़ी फ्रेश किस्म की, मैं भी मना करती हूँ, सिर्फ चाय और कॉफी पी रही है। सिर्फ चाय और कॉफी? वजन कम हुआ है तो वैसे लग रही है। वजन कम हुआ, वो बिल्कुल वैसी है ना, उसने कुछ किया ना कराया। अच्छा वो जो सर्जरी वाली बातें की, ऐसे बता दे अब मैं आज खाना छोड़ दूँ मेरा मुंह छोटा हो जाएगा, यही है ना। तो 2-3 महीने से बहुत सख्त किस्म की डाइट कर रही है। अच्छा वो कोई ऐसी तैयारी तो नहीं कर रही थी जैसे शादी है तो उन्होंने कहा चलो तस्वीरें आनी है तो? वजन बढ़ गया था तो उसने सोचा कि मुझे वजन कम करना चाहिए, और ये अच्छी बात है। उसने सिर्फ वजन कम किया जिससे उसका चेहरा छोटा हो, और कुछ। चलिए मैम, सो नाइस। दो लोगों ने सर्जरी नहीं कराई, एक माइकल जैक्सन और एक मरियम औरंगजेब साहबा। इस बात में कितनी सदाकत है? अच्छा सच्ची बात है वैसे, मजाक के साइड, एक तो बात ये है कि अगर उन्होंने कराया भी है कोई कॉस्मेटिक, शी इज नॉट एन एक्टर। No, the thing is, she's not answerable to anybody if she's done something, unless okay. she herself discloses that मैंने ये कराए हैं procedures, and I'm happy. Only then can we comment on But it. since you have an eye for it, you think she's gone Natural undergone? लग नहीं रहा हसन. I mean, her उनकी वालदा कह रही है कि वो her features have changed. उनकी वालदा कह रही है कि उन्होंने सिर्फ वजन कम किया है। ठीक है, उन्होंने I respect their privacy. तो उनका चेहरा वो I respect their shrink privacy, कर लेकिन लग नहीं रहा. मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उन्होंने कराया भी है, हम यूजुअली जब अदाकारों के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पे बात करते हैं, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार उससे उनके एक्सप्रेशंस और एक्टिंग एबिलिटी पे फ़र्क आ जाता है, इम्पैक्ट आ गया, दे आर नॉट एबल टू गिव दोज एक्सप्रेशंस। अगर कोई अपनी प्राइवेट लाइफ में जिनका ये काम नहीं है, अगर कोई अपनी फिटनेस के लिए या अपनी खूबसूरती के लिए कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराता है, किसी को क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं अपने पैसों से काइली जेनर ने भी ये कहा है कि मैंने तो आज तक कभी कुछ नहीं कराया। काइली जेनर ने ये कहा है, तो काइली नहीं जेनर कराया होगा, नहीं कराया। मैं आई बिलीव हर, आई बिलीव काइली जेनर। तो अगर कोई करा रहा है यार तो क्या प्रॉब्लम है? The bottom line is she looks fantastic. The bottom line is she looks She looks great. great. She looks I am great. happy for Absolutely. Miss Mariam Aurangzeb. Absolutely.
that folk influence emphasis on Miss Mariam Aurangzeb. I think she looks great. I met her once. उन्होंने एक ceremony थी इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे एक वो दी थी शील्ड टाइप. Then she didn't look like this. But I'm happy for her. आप तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं उनके साथ. मेरी है तस्वीर उनके साथ, मेरे Instagram पे लगी हुई है. ठीक है. Good for her, man. She looks fantastic. तो लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मरियम नवाज साहब की स्पॉटलाइट ले ली इस पे. इसलिए कि हर बंदे ने ये बात करनी शुरू कर दी कि oh my God, have you OMG have you seen? Very relatable ना, कि लोग देखते हैं यार किसी ने अगर कोई फिट हो गया है, वेट कम हो People गया. love before and afters, of course. That's good. Like मरियम औरंगजेब साहब इंस्टाग्राम पे हैं या नहीं, ये मैं देखना उनके फॉलोअर्स देखे हैं शायद मरियम और नवाज उन्होंने से किसके साथ कोलैबोरेशंस किए हैं ये भी मैं देखना चाहूँगा. मरियम औरंगजेब मुझे नहीं मिली इंस्टाग्राम पे. हाँ मिल गई, लेकिन आमना तब्दीली आई है उनमें, ये बात मानने वाली है. अच्छा, हमारे जो फेवरेट डीवा मैगजीन है उन्होंने मरियम औरंगजेब साहबा की एक थोड़े से कम उम्री की तस्वीर लगाई है, वो देखी आपने? वो उसमें तो वो लग रही है, ऐसी लग रही है वो, देखे ना, वो देखी आपने तस्वीर आमना? नहीं. ये देखें, she looks the same that she looks now, no? She looks different? तो नहीं लग रही है आपको ये वो? क्या नहीं लग रही? मरियम औरंगजेब यार, ये देखें नहीं, ना. किसी ने उनकी लाइव देखिए, दो चीजें हैं. ये उनके थोड़े से पिछले कुछ साल पहले है, लेकिन देखिए ना उनके है थोड़ा सा फर्क है फीचर्स में. बात ये है कि शी लुक्स ग्रेट. दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी शादी की, सिर्फ पिक्चर्स देखी हैं. तो कहीं भी उनका मुंह जो है बात करते हुए दांत वगैरह, मतलब कुछ डायनामिक नहीं नजर आ रही तस्वीर. तो पिक्चर्स तो फोटोशॉप भी हो जाती है ना. नहीं, मैंने उनकी वीडियो देखी है यार. देखी वीडियो? हाँ, ऐसी लग रही है. मैं बिल्कुल ऐसी लग रही है. क्या बात कर रही हैं आप यार? किसी ने उनकी वीडियो अभी लगाई हुई थी किसी कैफे में बैठी हुई, तो उसमें वो पुरानी वाली और लग रही फीचर्स. उन्होंने कहा गाइस इट्स जस्ट चिल करो, इट्स जस्ट मेकअप. She of course looks great. Good makeup artist. हाँ, she looks great in everything, but it's also makeup. So great, good for her. हाँ, so good यार. Women looking good. I'm so happy. Absolutely. But एक PMLN का मीडिया जो खाली है पोजीशन. Mariam Nawaz stole the bride's thunder, and Mariam Aurangzeb stole Mariam Nawaz's thunder. What about the bride यार? बेचारी bride. Bride का भी तो कोई हक है यार. ये गाने लगे हुए उनकी शादियों के उसके ऊपर मुख्तलिफ नौयत के. ठीक है. एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू? I would not like to say anything else. Thank you very much. ख़वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे. जिन की शादियाँ हुई हैं अल्लाह उनको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगियाँ दे. और बाकी ये है कि जो लोग पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करते हैं उनको ये चाहिए कि अपने पब्लिक ऑफिसेज को और अपने पब्लिक जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ना इस्तेमाल करें अपने ज़ाती बेनिफिट और अपनी ज़ाती प्रमोशन के लिए. नहीं अच्छा लगा आपको? नहीं. और वो लोग जो पब्लिक में हैं, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पीपल, उनके जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनको तो मीडिया को इजाज़त है उनके ऊपर बात करने की. तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जाविये हैं, हर चीज़ पे अलग रूल्स अप्लाई होते हैं. एक ही लेंस से ना देखा करें, चीज़ों को समझा करें. मुझे और आमना को. और अगर PMLN की मीडिया एडवाइजरी की पोस्ट वेकेंट है, जो कि एविडेंटली लग रही है वेकेंट है, इसके बाद अगर नहीं है तो हो जानी चाहिए. और उसकी भर्ती के लिए भी मैंने आपको बता दिया कौन है बंदा सूटेबल. पूरा आपको रेज्यूमे विद आपको एग्जैक्ट चीजें समझा के बता मीडिया प्लान बना के देंगे आप. बता दिए भाई, अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं. सही बात है. ऑन दैट नोट ख़वातीनो, मैं मजाक नहीं कर रहा. मुझे अगर ये ऑफर मैंने ले लेनी है फिर ना. ठीक है, नहीं मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ये नेकी का काम है. ठीक है, कि उनको समझाना बताना भाई कि ये पब्लिक चीजों में आप ना इस तरह. ठीक है. मैं और आमना फिलहाल आपसे इजाजत चाहते हैं. कल आपसे मुलाकात होगी विद द हॉट रिव्यू. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.